हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कोडिंग सिंप्लीफाइड स्पेस। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे ही होंगे आप लोग। तो आज फिर से मैं एक मज़ेदार सा और थोड़ा सा यूनिक प्रोजेक्ट लेकर आ गया हूँ जावास्क्रिप्ट का। इट्स अ ड्राइंग एप्लीकेशन यूजिंग जावास्क्रिप्ट। एमएस पेंट याद होगा आपको, नहीं? जिसमें आप बहुत सारे ड्रॉ करते हो, इमेजेस, शेप्स, या फिर एक ब्रश लेकर कुछ भी लिख सकते हो, राइट? तो उसी तरीके का एक ऐप मैं जावास्क्रिप्ट की मदद से यहाँ पर एक डेवलप करूँगा। ओके, तो जैसा आप देख रहे हो स्क्रीन पे, ये रहा हमारा ऐप। यहाँ पर लेफ्ट साइड में थोड़े से ही ऑप्शन है, बहुत ही बेसिक मिनिमल सा ऑप्शन दिया हुआ है। शेप्स है जहाँ पर रेक्टेंगल, सर्कल, ट्रायंगल, इसमें से कोई भी अगर सेलेक्ट करो, जैसे रेक्टेंगल, ये मैंने सेलेक्ट किया, ये सेलेक्टेड हो गया, देखो आप। फिर उसके बाद यहाँ पर मैं अगर ड्रॉ करूँ तो ये देखो, ये हमारा ड्रॉ हो रहा है। और इसी तरीके से अगर मैं फिर अब सर्कल पे क्लिक करूँ तो इट विल क्रिएट अ सर्कल, सी। और ट्रायंगल, ये रहा मेरा ट्रायंगल। और इसके साथ साथ ये रहा एक फिल कलर ऑप्शन। इसके साथ अगर मैं ट्रायंगल बनाऊं तो ये हमारा, देखो, कलर्ड ट्रायंगल यहाँ पर आ जाएगा। ये रहे हमारे ऑप्शंस कलर्स के, कोई भी कलर चूज करो। अगर मैं ग्रीन करूँ तो यहाँ पर ग्रीन आ जाएगा, रेड करूँ तो यहाँ पर रेड आ जाएगा। इसी तरीके से ऑल दोज थिंग्स वी कैन क्रिएट। फिर उसके बाद हमारे पास दो ऑप्शन और है। ब्रश का ऑप्शन है, ये रहा ब्रश। ब्रश पे क्लिक किया तो यहाँ पर आई कैन राइट एनीथिंग। अगर ब्लैक ले लूँ मैं तो आई कैन राइट, सी, एनीथिंग। माउस से लिखा नहीं जाता है, बट हाँ। और इसको हम लोग थिकनेस को भी बढ़ा सकते हैं और घटा सकते हैं। जैसा हम पेंट में हमारे पास ऑप्शन रहता है ना, अगर मैं यहाँ बढ़ा दूँ, सी, इस तरीके का यहाँ बड़ा आ जाएगा हमारा ब्रश। और देन वी हैव द इरेजर एज वेल, जिससे कि हम लोग इसको रब कर सकते हैं, सी। इसके साथ साथ मैंने एक क्लियर कैनवास का भी ऑप्शन दिया है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए तो यहाँ पर क्लिक करो क्लियर कैनवास एंड इट विल क्लियर द होल ड्राइंग। उसके बाद हमारे पास लास्ट लास्ट ऑप्शन है सेव एज इमेज। तो अगर मैं यहाँ कुछ बना दूँ, ट्रायंगल, सर्कल, ये बना दिया। अब इसको मुझे सेव करना है इमेज में। क्लिक करेंगे सेव एज इमेज एंड इट विल डायरेक्टली सेव दिस पर्टिकुलर इमेज एज अ जेपीजी फॉर्मेट फाइल। और इसको अगर मैं ओपन करूँ तो हियर इज आवर पेंटिंग। तो ये सारे ऑप्शंस है। बहुत ही मज़ेदार एप्लीकेशन है, बहुत ज़्यादा जेनरिक नहीं है ये, तो आपको बनाने में मज़ा आएगा। और ये बहुत ही अच्छा एक पोर्टफोलियो में आपके ऐड करेगा एप्लीकेशन। आपको पोर्टफोलियो को एक थोड़ा हेवी वेट देगा। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, तो मैंने ड्राइंग ऐप नाम का एक फोल्डर बना लिया है। उसके अंदर 3 फाइल्स बना लिए, इंडेक्स, script.js एंड style.css। तो सबसे पहले HTML में जाते हैं हम लोग। HTML का एलिमेंट्स पहले तो डालेंगे। इसको मैं अगर क्लियर कैनवास करूँ, सबसे पहले यहाँ पर बॉयलर प्लेट कोड, ये रहा हमारा बॉयलर प्लेट कोड। हियर विद द टाइटल वी विल हैव ड्राइंग ऐप यूजिंग जावा स्क्रिप्ट। ओके, ये हो गया। इसके बाद हम लोग यहाँ पर स्टाइल शीट लिंक कर देते हैं। लिंक style.css, और बॉडी में स्क्रिप्ट दे देते हैं script.js। ये सारे हमने फाइल्स को लिंक कर दिया। अब हम लोग क्या क्या एलिमेंट्स बनाएंगे, इसको थोड़ा सा मैं और फॉन्ट साइज बड़ा कर दूं, या दैट्स फाइन। ओके, तो अगर आप लोग देखो इसमें क्या क्या हम लोग एलिमेंट्स डाल सकते हैं। सबसे पहले तो एक बड़ा कंटेनर हो जाएगा, करेक्ट, जिसके अंदर मेरा ये सारे एलिमेंट्स होंगे। और अगर देखो एक बड़े कंटेनर में ये एक सेक्शन है, करेक्ट। तो ये एक सेक्शन हो गया, ये एक सेक्शन हो गया, जिसमें कि लेट्स से अगर हम लोग बोले तो लेफ्ट का जो ये सेक्शन है, इसको हम लोग टूल्स का सेक्शन बोल सकते हैं। और ये कैनवास हो गया जहाँ पे हमारा ड्राइंग आएगा, करेक्ट, लेफ्ट एंड राइट सेक्शन। तो सबसे पहले यहाँ पर एक डिव क्रिएट करते हैं, डिव डॉट कंटेनर नाम से। और इसके अंदर हम लोग सबसे पहले एक सेक्शन बनाएंगे, इसका नाम रख देते हैं टूल बोर्ड या फिर टूल्स बोर्ड, सॉरी, टूल्स बोर्ड। ये सेक्शन आ गया हमारा पहला, जिसमें कि लेफ्ट में टूल्स सारे होंगे। दूसरा सेक्शन भी बना देते हैं। ये सेक्शन जो है वो हो जाएगा हमारा ड्राइंग बोर्ड। टूल्स बोर्ड हो गया और ये हो जाएगा ड्राइंग बोर्ड। दो सेक्शंस आ गए हमारे। इस सेक्शन में जाते हैं, ड्राइंग बोर्ड में तो कुछ है नहीं, वाइट स्क्रीन है, तो इसको छोड़ देते हैं अभी। या फिर इसमें बस एक चीज डालना है, दैट इज कैनवास। ये कैनवास आ गया अपना, ब्लैंक पेज आ जाएगा कैनवास से। अब इस सेक्शन में हम लोग जाते हैं। अब देखो यहाँ पर
जो हम लोग टूल सेक्शन बनाएंगे, ये शेप से ये तो लेबल डाल दिया हमने, तो ये समझो ना एक डिव हो गया शेप्स का। दूसरा डिव हो गया हमारा ऑप्शंस का, जिसमें कि ये तीनों रेंज स्लाइडर्स है, फिर ये दो है ऑप्शंस, राइट। फिर हमारा तीसरा जो रो होगा, रो क्लास दे देते हैं ना हम लोग, डिव होगा, वो हो जाएगा हमारा इनपुट एज अ कलर पिकर। तीन हो गए। चौथा डिव हम लोग डाल सकते हैं बटन्स के लिए, क्लियर कैनवस एंड सेव एज इमेज। चार डिव्स हमें डालने हैं, तो चारों का हम लोग लेट्स से नाम रख देते हैं रो। तो यहाँ पर इस सेक्शन में हम लोग बनाएंगे डिव इनटू 4 डॉट रो। चार क्लासेस बना दिए हमने रो नाम के। अब सबसे पहले डिव में जाएंगे हम लोग। इस डिव में चाहिए हमें सबसे पहले एक लेबल। लेबल में हमारे क्लास आ जाएगा टाइटल, एंड इसको हम लोग लिखेंगे शेप्स। अब इसको सबसे पहले ना यहाँ गो लाइव करते हैं। ओके, शेप्स आ गया हमारा। नाउ विल गो बैक। लेबल के बाद हम लोग क्या दे सकते हैं, तो ये सारे ऑप्शंस देखो आओ, ये तीनों, तो ये क्या है, अनऑर्डर्ड लिस्ट हो जाएंगे हमारे, जिसमें कि हर एक एल आई में हम लोग एक आइकन डाल देंगे, ये स्क्वायर सर्कल ट्रायंगल का, एंड देन वील हैव द स्पैन फॉर ऑल द नेम्स। तो यहाँ पर हम लोग डालते हैं ul डॉट, लेट्स से क्या दे दे, ऑप्शंस दे देते हैं। अब इसके अंदर हमारे एल आईज जाएंगे, कितने एल आईज जाएंगे, चार एल आईज जाएंगे। चारों नहीं डालते हैं अभी, एक डालेंगे, उसको कॉपी कर देंगे। तो एल आई डॉट, लेट्स से क्लास नेम हो जाएगा ऑप्शन। ओके, अब एक काम हम लोग करेंगे फिर से। अब हम लोग स्टार्टिंग से ही सोच सकते हैं रीयूजेबिलिटी की, कि बहुत सारे क्लासेस हम लोग रीयूज करके और उसको स्टाइलिंग दे देंगे, ताकि हर एक एलिमेंट का हम लोग जो भी सिमिलर एलिमेंट्स है उसका स्टाइलिंग एक बार में दे दें। तो यहाँ पर ना हम लोग दो क्लासेस को क्रिएट करेंगे, एक ऑप्शन हो गया, एक हो जाएगा स्पेसिफिक क्लासेस टू टूल्स या फिर ऑप्शन ये जो है उस तरीके से। तो यहाँ पर मैं दो क्लासेस दे रहा हूँ, ऑप्शन और एक टूल। ओके, अब इसके अंदर हम लोग क्या डालेंगे, एक तो डालेंगे हम लोग इमेज। लेट्स से इस इमेज में हम लोग एसवीजी आइकन डालेंगे। तो एसवीजी आइकन यहां से निकालो आप, रेक्टेंगल एसवीजी, सीधा एसवीजी रिपो में आ गए, ये रहा, विल ओपन दिस, और यहां से डाउनलोड एसवीजी कर लो आप। तो ऑप्टिमाइज वन एसवीजी यू कैन सेव इट, एंड देन सिमिलरली यू कैन सेव फॉर सर्कल एज वेल। ये रहा सर्कल हमारा। उसी तरीके से हम लोग फिर ट्रायंगल का भी कर सकते हैं, राइट। यू कैन सर्च फॉर ट्रायंगल एंड देन यू कैन डाउनलोड द एसवीजी फॉर दैट एज वेल। तो उसी तरीके से मैंने यहाँ पर आइकन्स नाम का एक फोल्डर बनाया, उसके अंदर मैंने एक ब्रश एसवीजी लिया, सर्कल एसवीजी लिया, सी हियर यू कैन सी द एसवीजी। ये कैसे देख रहा हूं मैंने एक एक्सटेंशन डाउनलोड किया है, दैट इज अ एसवीजी प्रीव्यूअर। अगर आपने पिछला वीडियो मेरा नहीं देखा है, कस्टमाइज योर वीएस कोड लाइक अ प्रो, तो प्लीज जाकर देखो। उसमें मैंने बता रखा है कि हाउ यू कैन कस्टमाइज योर वीएस कोड विथ डिफरेंट डिफरेंट एक्सटेंशंस एंड सेटिंग्स, जो कि आपको बहुत ही हेल्प करेगा कोड करने में, वेब डेवलपमेंट साइड में। तो एक्सटेंशन वही है, गो एंड चेक इट आउट। मैं यहाँ आई बटन में कहीं लिंक यहाँ पर छोड़ दूंगा। तो उसी तरीके से मेरा सर्कल हो गया, इरेजर भी आ गया है, रेक्टेंगल भी आ गया, देन वी हैव द ट्रायंगल आल्सो। तो यहीं पे आप सर्च कर लो, यहाँ पे ब्रश, तो ये रहा ब्रश, कोई भी आप चूज करो, एंड देन यू कैन सर्च फॉर इरेजर एज वेल, एंड देन यू कैन गेट द इरेजर आल्सो। तो यहाँ से आप डाउनलोड करके एक आइकन्स का फोल्डर बना लेना, उस आइकन्स के फोल्डर में जितने एसवीजीज है वो वहाँ पे आप डाल दो। चलो ये काम भी हो गया हमारा। अब एसवीजीज को क्लोज करते हैं। यस, तो यहाँ पर मैंने इमेज डाला, तो सोर्स यहाँ पर हो जाएगा हमारा आइकन्स। यस आ गया। आइकन्स में हम लोग डालेंगे रेक्टेंगल डॉट एसवीजी। चलो ये भी हो गया, एंड देन ऑल्ट वी कैन गिव रेक्टेंगल, अदरवाइज लेट इट बी, क्योंकि हम लोग यहाँ पर स्पैन तो डाल ही रहे हैं जिसमें कि हमारा नाम रहेगा। तो यहाँ पर हो जाएगा स्पैन एंड रेक्टेंगल। तो लेट्स चेक, हाँ ये रहा हमारा एसवीजी एंड रेक्टेंगल, नाइस। इसको कॉपी करो पूरे एल को, यहाँ पर दो बार और हमें पेस्ट करना है इसे, ताकि वी विल गेट 3 रेक्टेंगल्स। क्योंकि फोर्थ वाला तो हमारे पास वो जो है वो चेक बॉक्स है, अगर आप देखो ये फिल कलर चेक बॉक्स है, ये यहाँ नहीं डालना है। विल चेंज दिस फर्स्ट। तो ये हमारा हो जाएगा सर्कल, हियर ऑल्सो सर्कल, एंड दिस वन वी विल हैव ट्रायंगल, और यहाँ पर
ट्रायंगल हो गया, क्लास नेम सेम रहेंगे। एक चीज मैंने देना भूल गया हूँ, आईडी दे देते ना, पता कैसे चलेगा कि ये कौन सा है। क्लासेस तो दे दिया बट आईडी वी हैव नॉट गिवन। सो li यहां पर आईडी डालेंगे रेक्टेंगल, डिफ्रेंशिएट करने के लिए। यहां पर आईडी डालेंगे एज सर्कल, एंड देन यहां पर एक आईडी डालेंगे एज ट्रायंगल। ओके, तीनों हो गया। अगर देखें यहां पर तो तीनों आ गया होगा। यस दैट्स करेक्ट। अब देखो आप यहां पर अगर आपको और एलिमेंट्स माने डालने की, और शेप्स, स्क्वायर, सिलेंडर, कुछ भी, तो यहां पर आप डाल सकते हो। आईडी चेंज कर देना, सिलेंडर नाम का, फिर स्क्वायर नाम का। ओके, एंड दोज थिंग्स यू कैन देन add accordingly or replicate the things in the JavaScript side। मैं आपको बताऊंगा, मैं पूरा, हम लोग पहले ये पूरा बना लेते हैं एंड देन अगर आपको इम्प्रोवाइज करना है देन आई विल एक्सप्लेन हाउ यू कैन थिंक एंड हाउ यू कैन प्रोसीड फर्दर। चलो ये तीन चीजें हो गई। अब हमारे पास चौथा एल भी जाएगा, चौथा एल भी जाएगा, लेकिन चौथा एल जो है ना, ये हम ले लेते हैं, लेकिन ये टूल नहीं है हमारा, तो ये टूल यहां से हटा दो। ओके, सिर्फ ऑप्शन रहेगा, और यहाँ पर वी डोंट नीड एनी आईडी क्योंकि ये ट्रायंगल वैंगल नहीं है, तो ये भी हटा दो। यहाँ पे हमें इमेज नहीं चाहिए, यहाँ पे हमें ये भी नहीं चाहिए, दोनों हटा दिया हमने। अब यहाँ पे क्या चाहिए, हमें चाहिए चेक बॉक्स। ये चेक बॉक्स है ना, चेक बॉक्स कहाँ से आता है, इनपुट से, तो इनपुट, और ये रहा हमारा चेक बॉक्स, टाइप चेक बॉक्स आ गया। और यहाँ पर हमें नेम नहीं चाहिए, नेम की जगह हम लोग इसको चाहिए आईडी। आईडी क्या हो जाएगा भाई, फिल कलर, तो FILL फिल कलर, ये भी आ गया हमारा। अब क्या देना है, अब देना है हमें लेबल। लेबल किसके लिए चाहिए, फिल कलर के लिए चाहिए, एंड देन हियर वी विल फिल द कलर। हो गई, यस फिल कलर भी आ गया हमारा। वी कैन चेक बॉक्स, तो टिक कर सकते हैं, दैट्स फाइन। ये डिव हमारा रेडी है, ये हमारा रो हो गया एक डिव। ओके, शेप्स का। अब दूसरे डिव में जाते हैं हम लोग, इस डिव को क्लोज करते हैं, इस डिव में जाते हैं सेकंड वाले में। अब सेकंड वाले में क्या चाहिए हमें, ऑप्शन से देखो लेबल, तो यहां पर हम लोग डालेंगे लेबल, और हमें फॉर चाहिए नहीं, हमें चाहिए क्लास। क्लास क्या हो जाएगा यहाँ पर, टाइटल ऑफ कोर्स क्योंकि लेबल है ना, और यहाँ पर डाल दो ऑप्शंस। क्लास सेम जा रहा है हमारा लेबल में, क्योंकि क्लास प्रॉपर्टीज जो है CSS के वो सेम ही रहेंगे सारे ऑप्शंस के, सारे टाइटल्स के लिए। ये लेबल हो गया। अब इस लेबल में हम लोग फिर से एक UL बनाएंगे, किस नाम का, डॉट ऑप्शंस नाम का, ऑप्शंस इज सिमिलर क्लास। अब इसके अंदर दो रहेंगे ऑप्शंस हमारे, LIs, ब्रश और इरेजर। तो यहां पर आ जाएगा LI डॉट ऑप्शन डॉट टूल, ये हो गए, क्योंकि ये भी तो टूल ही है ना। और एक चीज और भूल गया, फिर से यहाँ पर आईडी दे दो ना, क्या हो जाएगा आईडी, ब्रश, हमारा ब्रश आईडी है, क्योंकि ये ब्रश बना रहे हैं हम लोग। तो फिर से इमेज हम लोग यहाँ पर डायरेक्टली ऊपर से कॉपी कर सकते थे, बट दैट्स फाइन, ठीक है। आइकन्स, और ये हो जाएगा ब्रश SVG। ऑल्ट की जरूरत है नहीं तो छोड़ देते हैं। इमेज हो गया, इमेज के बाद स्पैन वी नीड, क्या, ब्रश, ये भी हो गया। इसी को कॉपी कर लेते हैं, पेस्ट इट हियर, ऑप्शन टूल, ठीक है। आईडी हो जाएगा इरेजर, और ये हो जाएगा इरेजर। लेट्स चेक क्या हो गया, सेव इट अगेन, हाँ आ गया। ओके, इसको ही चेंज कर दो, इरेजर। ओके, ये भी ऑप्शन आ गया। अब इसके बाद ना हमारा थर्ड ऑप्शन, ये हमारा रेंज स्लाइडर है, राइट। थिकनेस ऑफ द ब्रश और इरेजर वो है, हम लोग यहाँ से कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक और LI डालेंगे, और LI क्लास ऑप्शन ही रहेगा, LI डॉट ऑप्शन। अब इस LI में हमारे पास क्या रहेगा, रेंज स्लाइडर, तो इनपुट क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखो स्लाइडर आना चाहिए हमें, रेंज, इनपुट विल बी रेंज, ये रहा रेंज, टाइप इज रेंज, नेम हमें चाहिए नहीं, आईडी हो जाएगा हमारा साइज स्लाइडर, साइज को ही हम लोग यहाँ चेंज कर रहे हैं। मिन क्या चाहिए, मिन चाहिए हमें लेट्स से 1,
और मैक्स जो है वो कर देते हैं हम लोग 30। और बढ़ाना है और बढ़ा सकते हो, ये तो सारा कॉन्फ़िगरेशन जावास्क्रिप्ट से आएगा हमारा भाई। और इसके साथ जो बाय डिफॉल्ट वैल्यू है वो हम लोग कर देते हैं 5। तो ये भी एल हमारा रेडी है। वी सी वी हैव द रेंज। ये भी डिव हमारा कंप्लीट। अब जाते हैं तीसरे डिव पे। कहाँ गया हमारा तीसरा डिव? ये रहा तीसरा डिव। तीसरे डिव में हमारे पास ये तो लेबल तो हो गया, लेबल ही रहेगा। ये हमारे पास कलर पिकर ऑप्शंस। तो ये किस तरीके से जाएगा देखो। तो यहाँ पर रो तो हमने डाल रखा है, सारे रो डिव का जो है सिमिलर स्टाइलिंग देने के लिए, बट यहाँ पर एक और चीज़ जाएगी, कलर, क्योंकि इसको थोड़ा सा अलग स्टाइलिंग देना है, इसलिए मैं डाल दे रहा हूँ। अब यहाँ पर हम लोग देंगे लेबल, फॉर चाहिए नहीं, क्लास शुड बी टाइटल, और यहाँ पर आ जाएगा कलर्स। टाइटल आ गया। तो यहाँ पर ना ये पांचों ऑप्शंस इनपुट नहीं है, कोई एक ही इनपुट रहेगा हमारा कलर पिकर का, और जहां भी क्लिक करेंगे ना तो उस आईडी को ये उठाकर उसको सेलेक्ट कर लेगा। ओके, ये सारे ऑप्शंस है, एल आई ऑप्शंस, जिसका कलर हम लोग बैकग्राउंड दे दिए। इनपुट एक ही रहेगा हमारा, उसी इनपुट में हम लोग बार बार चेंज करते हैं। हर एक इनपुट बार बार इनपुट देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा जो कलर पिकर आएगा, जैसे अगर हम लोग यहाँ देखें इनपुट, अगर मैं कर दूँ यहाँ कलर, करेक्ट, अगर यहाँ देखो आप इस तरीके का आ रहा है, राइट। तो अगर हम 4 या 5 बनाने बैठे तो डिफरेंट डिफरेंट इनपुट्स के लिए तो अलग अलग इनपुट्स आ जाएंगे, सेम आईडी रहेगा कैसे हमारा? तो वो नहीं करना है हमें। तो इसके पहले ना ये हम इनपुट हटाएंगे अभी, और यहाँ पर डालेंगे हम लोग अनऑर्डर्ड लिस्ट ऑफ क्लास ऑप्शंस। अब इसके अंदर हमें चाहिए कितने, जितने देखो जितने कलर्स आपको डालने हैं उतने कर दो, मैं 5 डाल रहा हूँ अभी। तो यहाँ पर आ जाएगा एल आई इंटू 5, और सबके नाम हो जाएंगे ऑप्शंस, ऑप्शन सॉरी नॉट ऑप्शंस, ऑप्शन। 5 बना दिया मैंने, ठीक है। अब किसी को एक को सेलेक्टेड भी डालना है तो वो कर देंगे हम लोग, अभी रहने देते हैं। ये हो गया। अब इसमें कुछ नहीं करना है अभी, ये सारा जो हमारा एल है ना, ये हम सी एस एस में प्रॉपर्टी डालेंगे। ये 4 तो है, ठीक है। अब कोई एक एल ऑप्शन में यहाँ पर हम लोग इनपुट डाल देंगे, यहाँ पर ही इनपुट डाल देते हैं। इनपुट शुड बी टाइप कलर, और नेम जो है जरूरत नहीं है इसकी। आईडी हो जाएगा हमारा लेट्स से कलर पिकर। ये हमेशा एक ओ क्यों छूट जाता है। और इसके साथ ना एक वैल्यू दे देते हैं। वैल्यू क्या दे दें? ये वैल्यू दे देते हैं। तो मैंने ब्लू वैल्यू एक दे दिया बाय डिफॉल्ट का, ये वाला, ये हमारा हो गया। दिस पर्टिकुलर डिव इज ऑल्सो फिनिश्ड। ये मैंने गलती कर दिया क्या? ये इसमें बनाना था, मैंने इसमें बना दिया, ग्रेट। तो एक काम करते हैं ना, इसको उठा लेते हैं पूरा, पेस्ट इट हियर, then colors also we will paste it here. ओके, तो हमारा ये भी डिव रेडी है। अब लास्ट डिव बचा है हमारा रो। क्या है बचा है उसमें? उसमें बस 2 बटन है, कुछ नहीं, ये दोनों, क्लियर कैनवास एंड सेव एज इमेज। तो इसको हम लोग एक और क्लास दे सकते हैं, बटन्स। अब इसमें क्या करना है, हमें 2 बटन बनाने हैं, बटन इनटू 2, और दोनों के अलग अलग क्लास नेम्स हो जाएंगे। तो इसको अभी ऐसे ही रहने देते हैं। 2 बटन तो बन गए हमारे। अब यहाँ पर इस बटन में मैं डालूंगा क्लास एज लेट्स से क्लियर कैनवास, और यहाँ पर इसका टेक्स्ट भी वही हो जाएगा, क्लियर कैनवास। सिमिलरली क्लास यहाँ हो जाएगा सेव IMG, और यहाँ पे भी सेव एज इमेज। चलो ये भी हो गया हमारा। वी चेक, ये रहा दोनों बटन्स, क्लियर कैनवास एंड सेव एज इमेज। ये रहा हमारा कलर पिकर, एक, आई नो एक ही है, बट यही सारे ऑप्शंस पे एप्लीकेबल होगा। वी हैव नाउ द रेंज सेलेक्टर,
ये दोनों ऑप्शंस आ गए हमारे, फिर ये चारों हो गए। ओके, एनी अदर एलिमेंट विच वी आर मिसिंग? नहीं, ये एलिमेंट्स तो आ गए इसमें, और फिर हमने दूसरे सेक्शन में कैनवास डाल रखा है, तो कुछ करने की अब जरूरत नहीं है इसमें। तो और एलिमेंट्स आर फिनिश्ड, HTML इज डन। स्टाइलिंग देंगे सब समझ में आ जाएगा। तो लेट्स गो टू द स्टाइलिंग पार्ट। ओके, तो CSS में सबसे पहले मैं जाऊंगा गूगल फॉन्ट्स पे। पॉपिंस फॉन्ट जो है वो मैं इंपोर्ट करूंगा। आपको कोई और फॉन्ट चाहिए, आप वो फॉन्ट उठा लो, जो भी फॉन्ट आपको चाहिए वो उठा सकते हो। गेट फॉन्ट, गेट एम्बेडेड कोड, और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा इंपोर्ट, एंड दिस इज द स्टाइलिंग पार्ट। यहाँ से उठा लेंगे, ये रहा। अब अगर देखें हम लोग, तो सबसे पहले बाय डिफॉल्ट यहाँ पर स्टार, एंड ये हो जाएगा M0, पैडिंग भी हो जाएगा हमारा 0, बॉक्स साइजिंग विल बी बॉर्डर बॉक्स, एंड फॉन्ट फैमिली विल बी पॉपिंस, नहीं तो सैंस सेरिफ। अगर हम देखें तो फॉन्ट अप्लाई हो गया होगा, यस, फॉन्ट्स आर अप्लाइड। नाउ विल गो टू द बॉडी पार्ट। बॉडी में हमारे देखो, आप तो डिस्प्ले फ्लेक्स कर देंगे, क्योंकि यहाँ सब कुछ बीच में है, फ्लेक्स करके सबको सेंटर में लाना है। लेट्स गो टू आवर थिंग, यस। अब इसके बाद अलाइन आइटम सेंटर हो जाएगा। ये भी अगर आप देखो ना, यहाँ एरर आ रहा है, अगर मैं कुछ भी लिख रहा हूँ ना, जस्टिफाई कंटेंट, सी यहाँ पर प्रॉपर्टी वैल्यू एक्सपेक्टेड, ये एरर ऐसे क्यों आ रहा है हाईलाइटेड? ये भी एक एक्सटेंशन है, दैट इज कॉल्ड एरर लेंस। आप जाकर देखो वो वीडियो जो मैंने बनाया है, कस्टमाइज योर VS कोड लाइक अ प्रो। उसमें बहुत सारे एक्सटेंशन हैं जो आपके बहुत काम आने वाले हैं। तो यहाँ पर जस्टिफाई कंटेंट कर दूंगा मैं ऑब्वियसली सेंटर, सेंटर में आ गया। एंड देन विल हैव मिन हाइट, तभी वो 100 VH बीच में आएगा। यस, इट्स नाउ हियर। बैकग्राउंड दे देते हैं हम लोग। बैकग्राउंड क्या दे दें? बैकग्राउंड कुछ अच्छा कलर देते हैं ना, पेस्टल कलर टाइप। ये दे दे, पेरू दोगे, प्लम दोगे, ये दे देते हैं यार, देखते हैं क्या आ रहा है। ठीक है, थोड़ा प्रेजेंटेबल होना चाहिए बस। चलो, ये तो हो गया हमारा। अब कंटेनर जिसके अंदर ये दोनों बॉक्सेस हैं, कंटेनर को भी हमें फ्लेक्स करना होगा। कंटेनर आ गया हमारा। इस कंटेनर में हम लोग डिस्प्ले फिर से फ्लेक्स ही करेंगे, ताकि दोनों साइड बाय साइड आना चाहिए। विड्थ दे दो 100% ऑफ द बॉडी। फिर हम लोग गैप दे देंगे एक 10 पिक्सल्स का, दोनों के बीच में चाहिए हमें। then PADDI padding should be, let's say 10 pixels। फिर मैक्स विड्थ जो है वो कर देते हैं 1050 पिक्सल। ओके, डिस्प्ले फ्लेक्स हो गया। अब दोनों सेक्शंस जो हैं हमारे, उनको करना होगा। तो ये दोनों साइड बाय साइड हमारे आ गए हैं सेक्शंस। ठीक है, अभी पता नहीं चल रहा है, लग रहा है क्योंकि ये सिर्फ एक डिव है। ओके, ऑल दीज रिटन थिंग्स। दूसरा डिव तो कैनवास है हमारा प्लेन, वो दिखेगा अब आपको। मैं सेक्शन पे जाता हूँ। सेक्शन में हम लोग बैकग्राउंड जो है ना, उसको कर देंगे वाइट। अब देखो, दो डिव्स आ गए हमारे, एक टूल का हो गया, एक कैनवास हो गया। दिख रहा है सही से? इसके बाद इसको बॉर्डर रेडियस दे देंगे। कितना दे दें? 10 पिक्सल्स ही दे देते हैं। ठीक है, इसका काम हो गया। अब हम लोग किस पे जाएं? तो हमारा जो सेक्शन है, एक तो टूल्स बोर्ड है, एक हमारा ये कैनवास है, ड्राइंग बोर्ड है। टूल्स बोर्ड पे जाते हैं। टूल्स बोर्ड, टूल्स बोर्ड में हम लोग विड्थ दे देते हैं कितना? तो ऐसा तो एकदम प्रिसाइज नहीं समझ में आएगा मुझे, बट 220 पिक्सल्स दे दें। और इसको पैडिंग लगेगा। पैडिंग हम लोग देते हैं 15 पिक्सल्स, देन 22 पिक्सल्स, एंड देन 0। ओके, अब टूल्स बोर्ड के अंदर हमारे, टूल्स बोर्ड हो गया। टूल्स बोर्ड के अंदर हमारे डॉट रो है। अब इसके अंदर हम लोग क्या देंगे? हमें चाहिए थोड़ा अलग होना चाहिए सब कुछ ना,
तो मार्जिन बॉटम दे देते हैं। कितना देते हैं मार्जिन बॉटम? 20 पिक्सल्स देते हैं, थोड़ा ज़्यादा हो तो ज़्यादा अच्छा है। 2 नहीं भाई, 20 पिक्सल्स। हाँ, नाउ ठीक है। शेप्स हमारा अलग हो गया, ऑप्शंस अलग हो गए, कलर्स ये रहे, ठीक है। तो इसके बाद इसमें कुछ और चाहिए? ये तो और कुछ नहीं करेगा। अब हम लोग जाते हैं डॉट रो जो है उसके अंदर हमारे डॉट ऑप्शंस है, नॉट ऑप्शन, अभी ऑप्शंस है। ऑप्शंस आर द यूएल्स। इफ वी सी द HTML, आ गया भाई हमारा, ये रहा ऑप्शंस, ये यूएल, ये सारा रेक्टेंगल, सर्कल, ट्रायंगल, फिल कलर, ब्रश, इरेजर, सब कुछ एक साथ हो जाएगा। दैट्स व्हाई आई हैव गिवन द कॉमन क्लास नेम फॉर ऑल। ऑप्शंस में हम लोग लिस्ट स्टाइल जो है वो नहीं चाहिए हमें, नन कर दो, सिंपल, चला गया। फिर मार्जिन जो है ना वो दे देते हैं 10 पिक्सल्स, 0 चाहिए हमें लेफ्ट राइट से, एंड देन 5 पिक्सल्स डाउन से। चलो ये भी सही है, 10 ऊपर से हो गया और बिलो से 5-5 दे दिया। एनीथिंग एल्स इसमें? अब नहीं। अब जाते LI पे, जो लिस्ट है हमारा, रो के अंदर जो हमारे ऑप्शंस हैं उसके अंदर जो हमारा ऑप्शन है LI, उसमें हम लोग जाएंगे, डिस्प्ले कर देंगे फ्लेक्स, फिर कर्सर को कर दो पॉइंटर, अलाइन आइटम्स को कर दो सेंटर, मार्जिन को कर दो, मार्जिन बॉटम दे देते हैं हम लोग 10 px का। ओके, ये सही है। LIs के बीच में हमारे थोड़ा गैपिंग सही है। अब 10 px ठीक है, 5 px छोटा हो जाएगा, 10 रहने देते हैं। अब एक काम करेंगे, अगर आप देखो यहाँ, तो अगर मैं होवर करता हूँ ना सी ऑप्शंस पे, तो हमारा रेक्टेंगल जो कि एक स्पैन है वो तो कलर चेंज कर ही रहा है, उसके साथ साथ हमारा शेप भी चेंज कर रहा है कलर, जो SVG आइकन है, सी सारे के सारे, और जो सेलेक्टेड है वो तो कलर चेंज ही है उस पर। ये तो हमारा शेप नहीं है, ये चेकबॉक्स है, तो इसको छोड़ दो। ये सारे ऑप्शन देखो शेप्स। तब इसको कैसे करेंगे? सबसे पहले SVG को हमें ट्रांसफॉर्म करना है होवर करने पे। तो यहाँ पर हम लोग जाते हैं डॉट ऑप्शन पे, ऑप्शन ही है ना सब कुछ। तो ये ऑप्शन जो है, ये अगर इज, और इज में हमारा आ जाएगा ये ब्रैकेट्स। अब इज में हम लोग देखेंगे कि अगर ये होवर कर रहा है इस पे, ओके, एंड एक्टिव है, एक्टिव क्लास हम लोग बाद में ऐड करेंगे, सिर्फ होवर पे भी करते हैं। होवर है तब हमारा जो इमेज है ना उस पर क्या होगा? तो इमेज जो है हमारा, उसको हम लोग करेंगे फिल्टर, और फिल्टर में ढेर सारे ऑप्शंस है। ये देखो, ब्लर है, ब्राइटनेस है, कॉन्ट्रास्ट है, इन्वर्ट है। तो अपने हिसाब से कुछ जो भी सेटिंग्स देना है ना दे सकते हो। मैं दे रहा हूँ इन्वर्ट, इन्वर्ट कर रहा हूँ मैं, लेट्स से 20%। ये रैंडम वैल्यूज थोड़ा थोड़ा दे रहा हूँ मैंने टेस्ट कर रखा है, जो ठीक लगे। अभी अपने हिसाब से दे सकते हो। 90% सीपिया दे दूंगा मैं, इसको थोड़ा सा इसको स्पेस दे दूँ, देन आई विल सैचुरेट इट दिस मच, एंड देन ह्यू रोटेट कर देते हैं इसको। एनीथिंग एल्स? ब्राइटनेस बढ़ा देते हैं, 100% कर देते हैं इसको, एंड देन कॉन्ट्रास्ट को भी 100% कर देते हैं। अगर हम चेक करें, सी ये आ रहा है ना हमारा। इतना करने की जरूरत अगर आपको नहीं है तो बैकग्राउंड चेंज कर सकते हो, सिंपल। बट ये एक नया तरीका है, आप कर सकते हो फिल्टर यूज करके। तो ऑल दीज इमेजेस आई वुड से, या फिर SVGs का हमारा होवर करने पे पैटर्न चेंज हो रहा है, बैकग्राउंड चेंज हो रहा है या कलर चेंज हो रहा है। इट्स गुड। ये तो कर दिया हमने। अब हमारा बारी आया इस स्पैन्स का। ये स्पैन तो पहले होवर करने के पहले स्पैन पे काम तो कर ले। तो ऑप्शन के अंदर डॉट ऑप्शन, अब इसमें जहां पे वेयर वी हैव स्पैन एंड लेबल, ये दोनों जहां भी हो, उसमें हम लोग क्या क्या कर सकते हैं? कलर थोड़ा ग्रेश दे देते हैं, इसके साथ साथ कर्सर पॉइंटर कर दो, दोनों पे पॉइंटर होना चाहिए,
एंड देन पैडिंग लेफ्ट दे देते हैं सिर्फ 10 पिक्सल्स, थोड़ा सा शेप से अलग हो जाए। हाँ ये सही है, ये भी काम हो गया। अब सेम चीज़ होवर एक्टिव करने पे ये हम लोग उठाएंगे, होवर करने पे इमेज नहीं, यहाँ पर कर देंगे वेयर। वेयर में क्या आ जाएगा हमारा, स्पैन एंड लेबल। ये दोनों पे क्या करना है, तो ये दोनों पे ज़्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाने की ज़रूरत है। कलर को चेंज कर दो। ये क्या गलती आ गई हमारी, ऑप्शन इज होवर वेयर स्पैन लेबल, सही तो जा रहा है। ये हमें एरर दिखा रहा है यहाँ पर, तो ये वेयर यहाँ आ जाएगा। ओके, अब कलर आ जाएगा हमारा। कलर में दे देते हैं वही बैकग्राउंड में सेम कलर होना चाहिए ना, इस तरीके का। तो इसको हम लोग देंगे ये कलर। तो इफ वी सी नाउ सिमिलर कलर आ रहा है, ये भी हो गया हमारा ऑप्शन। ये तो चलो काम हो गया। अब आईडी जो फिल कलर है ना, उस पर थोड़ा सा काम करते हैं। तो ऑप्शन के अंदर जो हमारा हैश फिल कलर है, फिल कलर में हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, कर्सर कर देंगे पॉइंटर, क्योंकि इसमें नहीं था और इसमें ऑप्शन भी नहीं था। तो हाइट इसका दे देते हैं हम लोग 15 पिक्सल्स, चेक बॉक्स का। विड्थ भी हम लोग 15 पिक्सल्स, स्क्वायरिश चाहिए ना। चलो ये ठीक है, शेप अब सही लग रहा है। अब एक काम करना है, अगर ये भी हमारा भी होवर पे तो सही जा रहा है, ये चेक हो जाए तो ये भी ऑटोमेटिकली सेम कलर का हो जाना चाहिए, नॉट ओनली फॉर द होवर। बाकी सारे पे एक्टिव क्लास एक लगाएंगे हम लोग, उसको भी हम लोग ऐड कर देंगे यहाँ पर, या फिर एक काम करते हैं, कर ही देते हैं यार, इसमें तो कुछ नहीं करना ना, फिर जावास्क्रिप्ट में करेंगे डॉट एक्टिव। कुछ नहीं इसमें दिमाग लगाना है, ये एक्टिव हो गया। वहाँ यहाँ भी कहाँ गया, ये होवर के साथ साथ डॉट एक्टिव होने पे वी विल हैव दिस। सिमिलरली यहाँ पे भी हैश फिल कलर जो है हमारा, वो जब चेक्ड होगा तो जो हमारा लेबल है उसका हम लोग कलर जो है वो चेंज कर देंगे, सेम ये वाला, दैट्स इट। चेक होगा ये जब, तो ये वाला कलर आ गया सी। अब इसको अनचेक करेंगे, ये हट जाएगा। फिर से इसको क्लिक करेंगे तो यही कलर का हो जाएगा, दैट्स इट। जस्ट एन इंडिकेशन कि हाँ भाई ये चेक्ड है, इसीलिए। फिल कलर भी हो गया। अब क्या करें, ये चारों का तो काम हो गया हमारा। अब आते हैं हम लोग इस पे, इसका भी काम हो ही गया यार, ब्रश का भी, क्योंकि सेम ही क्लास था। तो इरेजर भी सही है, ये दोनों भी सही हो गया। तो अब सीधे आते हैं इस पे, रेंज स्लाइडर पे। इसका नाम क्या दिया था हमने, आई गेस समथिंग स्लाइडर, साइज स्लाइडर। कहाँ है भाई, ये होगा ना दूसरा रो, ये साइज स्लाइडर। ओके, तो यहां पर अगर हम डॉट ऑप्शन करें, इसके अंदर जो हमारा आईडी है साइज स्लाइडर, इसमें हम लोग विड्थ दे देंगे लेट्स से 10 पिक्सल्स का, सॉरी विड्थ दे देंगे 100%, हाइट दे देंगे लेट्स से 5 पिक्सल, ज़्यादा नहीं, ज़्यादा चौड़ा नहीं चाहिए, पतला ज़्यादा अच्छा लगता है। फिर मार्जिन टॉप दे देते हैं 10 पिक्सल्स। ठीक है, ये सही है। तो हमारा स्लाइडर का भी प्रॉपर्टीज हमने दे दिया है। इसके बाद हम लोग जाते हैं कलर्स पे। तो जो डॉट कलर्स है एंड देन डॉट ऑप्शंस, इन दोनों में हम लोग क्या करेंगे, डिस्प्ले कर देंगे फ्लेक्स। इसको एक बार रिफ्रेश करके देखते हैं, हाँ डिस्प्ले फ्लेक्स हो गया। जस्टिफाई कंटेंट हम लोग कर देंगे स्पेस बिटवीन। ओके, स्पेस बिटवीन से हमारा जितने भी ऑप्शंस होंगे इसके अंदर वो सारे स्पेस में आ गए। अब इसके बाद हम लोग कलर्स के अंदर जो हमारा डॉट ऑप्शन है, अगर आप देखो यहाँ, ये रहे हमारे कलर्स। इसको अगर एक्सपैंड करें तो दीज आर द ऑप्शंस। तो कंफ्यूज मत करना ऑप्शंस, ऑप्शन में कोई और नाम भी दे सकते हो, कलर ऑप्शन, कलर ऑप्शंस। ओके, तो ये हमारा ऑप्शन के अंदर यहाँ पर हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले हाइट एंड विड्थ दे देते हैं, सर्कल बनाना है ना हमें इस तरीके का, अगर आप देखो तो हमें ये सर्कल्स बनाने। तो सर्कल के लिए विड्थ हाइट सेम रखेंगे।
तो विड्थ दे दो 20 पिक्सल्स, ज़्यादा नहीं। हाइट भी दे दो 20 पिक्सल्स। इसके बाद बॉर्डर रेडियस दे दो 50%। ये भी हो गया। अब मार्जिन टॉप हम लोग दे देते हैं 3 पिक्सल्स का। ये दिख तो नहीं रहा है अभी क्योंकि बैकग्राउंड नहीं है ना हमारे पास। बैकग्राउंड हम लोग अलग अलग nth चाइल्ड का अलग अलग देंगे, तो दैट वी विल डू इट लेटर। सो पोजीशन पहले दे देते हैं रिलेटिव। बस अब ये दिखेगा। कैसे करेंगे हम लोग? डॉट कलर्स के अंदर जो हमारा डॉट ऑप्शन है उसके अंदर जो nth चाइल्ड है, कौन सा वाला? फर्स्ट वाला। इसको हम लोग क्या देंगे? बैकग्राउंड देंगे। तो बैकग्राउंड में हम लोग कौन सा कलर डालें? नॉट बैकग्राउंड, बैकग्राउंड कलर देना है। तो बैकग्राउंड कलर हम लोग क्या कर सकते हैं? वाइट दे देंगे ऑब्वियसली, क्योंकि इसको वाइट ही रहना है। और इसका बॉर्डर भी हम लोग बॉर्डर दे देंगे 1 पिक्सल्स सॉलिड। एंड देन इसको कर सकते हैं हम लोग ब्लैक। अगर ये देखें तो ये रहा हमारा एक कलर। ब्लैक दिया है यहाँ पे, ब्लैक तो नहीं दिया है। ब्लैक भी छोड़ सकते हो, रहने दो ब्लैक, इट्स ओके। अब इसी को हम लोग कॉपी करेंगे फॉर nth चाइल्ड 2। तो यहाँ पर हम लोग ये डाल देते हैं 2। और ये कलर जो है इसको कर दो, क्या कर दे? ब्लैक एंड देन रेड देन ग्रीन। तो इसको आ जाएगा हमारा ब्लैक, दैट इज ये वाला। चलो ये ब्लैक तो आ गया। अब ब्लैक के साथ साथ हम लोग इसमें क्या ही बॉर्डर डालें, इसको रहने दो, ब्लैक के साथ ब्लैक ही रहेगा। एंड देन यहाँ पर हो जाएगा थर्ड, और इसमें हम लोग डालेंगे रेड, रेड के साथ ब्लैक, ठीक है चलेगा। एंड देन वी विल हैव द फोर्थ वन, दैट इज ग्रीन येलो कर देते हैं। ये 4 तो हो गया। पांचवा जो है हमारा कलर पिकर है इनपुट, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसके लिए हम लोग यही पेस्ट करेंगे, क्योंकि कलर्स के अंदर जो ऑप्शन का nth चाइल्ड फिफ्थ है, वो कुछ भी हो, इनपुट हो या जो भी एलिमेंट हो, है तो फिफ्थ चाइल्ड ही। तो फिफ्थ चाइल्ड के लिए हम लोग यहाँ पर कलर डाल दिए। ये रहा हमारा कलर, दैट इज नॉट ब्लैक। इसको हम लोग कर देंगे स्काई ब्लू। जाएगा क्या? स्काई ब्लू। ओके, ये तो चला गया। अब ये डिव का हमारा काम हो रहा है। ये रहा पीछे का। पे से बॉर्डर हटा दो, अभी बॉर्डर की जरूरत यहाँ नहीं पड़ेगी, बस ये हम कलर दे दिए। अब क्या करेंगे हम लोग? इस इनपुट का काम करेंगे। अब इसके बाद यहाँ पर ना ये करते हैं डॉट ऑप्शन, उसके अंदर जो हमारा हैश कलर पिकर, यही है ना, इसका काम कर देते हैं। इसका ओपेसिटी जो है ना उसको कर देते हैं 0। हमको ओपेसिटी चाहिए नहीं इसकी, ये आ गई ना। अब इसके साथ हम लोग कर्सर यहाँ पे भी पॉइंटर हो जाएगा, दैट्स इट। ये ना इसका बॉर्डर हमने हटा दिया फालतू का, वो रहेगा यहाँ पर। अब ठीक है, अब पांचों ऑप्शन आ रहे हैं। तो हमने बस कलर पिकर को हटा दिया है, बट व्हेन वी क्लिक दिस इट विल वर्क एज अ कलर पिकर ओनली, तो वो हम जावास्क्रिप्ट में डाल देंगे। ये होने के बाद अब एक काम और करेंगे, हम लोग एक क्लास और देंगे यहाँ पे सेलेक्टेड का, क्योंकि जो भी सेलेक्टेड ऑप्शन होगा इन चारों में से, पांचों में से, जो बाय डिफॉल्ट सेलेक्टेड होगा, दैट विल हैव इट्स ओन ऑप्शन। उसका कुछ और प्रॉपर्टीज भी हमें देंगे। तो यहाँ पर एक क्लास बनाते हैं सेलेक्टेड, और इस सेलेक्टेड को यहाँ पे डालेंगे। हम लोग कैसे डालेंगे इसको? तो यहाँ पर आ जाएगा डॉट कलर्स। कलर्स के अंदर जो हमारा डॉट ऑप्शन है, ऑप्शन का जो डॉट सेलेक्टेड है, ओके। और ये सेलेक्टेड के बिफोर, पहले हम लोग क्या करेंगे? पोजीशन कर देंगे एब्सोल्यूट। ऑप्शन हो गया, सेलेक्टेड हो गया। बिफोर में कंटेंट चाहिए हमें, क्योंकि सूडो सेलेक्टर डाला है तो कंटेंट कुछ भी नहीं रहेगा, बट या विल बी देयर। इसके बाद हम लोग टॉप को कर देंगे 50%, एंड देन लेफ्ट को भी 50%। यहाँ पर हमें सर्कल बनाना है, सेलेक्टेड है ना, तो इसके लिए एक सर्कल चाहिए। अगर यहाँ देखो आप, यहाँ पे अगर क्लिक करें तो सी उसी कलर का ये सर्कल आ रहा है। थोड़ा इसमें और स्पेस दे देंगे, थोड़ा छोटा हो रहा है, बट हाँ उसी तरीके का सर्कल हमें बनाना है। तो लेफ्ट 50 हो गया। हाइट दे देते हैं हम लोग 12 पिक्सल्स,
इसी तरह रैंडम दे दिया हमने, 15 दोगे तो थोड़ा बड़ा होगा, देखते हैं। 12 पिक्सल्स और बॉर्डर रेडियस हो जाएगा, बॉर्डर रेडियस 50%, या फिर इसको इनहेरिट कर देते हैं, दैट्स ओके। बैकग्राउंड भी हमारा ये इनहेरिट करेगा जिसका भी हो, और इसका बॉर्डर हो जाएगा 2 पिक्सल्स का, इट्स से सॉलिड एंड देन वाइट। ओके, ये हो गया, छोटा सा जा रहा है हमारा। इसको ट्रांसफॉर्म करते हैं, ट्रांसलेट करते कितना, -50%, तो ये ऊपर जाएगा। ओके, ये बीच में आ गया हमारा। तो ये देखो कि क्या हो रहा है ना, कि बॉर्डर अराउंड में नहीं बना रहे हम, उसी को बीच में डाल दे रहे ताकि इसका बॉर्डर बन जाए। तो एक काम और करें हम लोग, ये जो विड्थ एंड हाइट है ना, इसको और छोटा देते हैं, 10 कर देते हैं। हाँ ये ठीक है, थोड़ा सा बीच में है, सही लग रहा है ये। अगर मैं इस पर क्लिक करूँ, ये भी नहीं जा रहा है। ओके, क्लिक पे तो सेलेक्टेड नहीं है ना, तो अगर मैं यहाँ पे भी इसको सेलेक्टेड ले लूँ, ठीक, तो इनहेरिट हो गया। उसी तरीके से यहाँ पर ये दिख रहा है। इट्स ओके। एक काम और कर सकते हैं, थोड़ा सा ना 2 के जगह 3 पिक्सल्स डालते हैं, और मुझे ये चाहिए नहीं, सब में से, नॉट सब में से, कुछ में से ये बॉर्डर्स हटा दो, बस वाइट में रहने दो। ये ठीक है, अब सही लग रहा है, थोड़ा वो ब्लैक आ जा रहा था, तो इट्स फाइन। ओके, इट्स लुकिंग गुड नाउ। चलो, तो ये काम हो गया। अब सेलेक्टेड यहाँ से एक क्लास में से हटा देते हैं, 2 सेलेक्ट कैसे होंगे। ओके, अब अगर ना टेस्ट करने के लिए मैं बाकी में भी दे देता हूँ, तो ये भी सही है, फिर मैं इसमें दे दूँ। ओके, ये भी सही लग रहा है, चलो सही है, यही छोड़ देते हैं, इट्स ओके। तो ये भी काम हमारा हो गया, ट्रांसफॉर्म करने पे यहाँ पर आ गए। तो हमने ये सूडो सेलेक्टेड लिया बिफोर में, एक सर्कल बनाकर उसको बीच में चिपका दिया, बॉर्डर वाइट रखा 3 पिक्सल सॉलिड का, तो उससे लग रहा है कि हाँ ये एक बॉर्डर ऑल अराउंड में आ गया, बट ये बीच में रखा है हमने। ये भी काम हो गया। अब इसके बाद ना यहाँ पर एक और काम करते हैं, कलर्स के अंदर जो डॉट ऑप्शन है, उसमें जो फर्स्ट चाइल्ड है वो अगर सेलेक्टेड होगा, क्योंकि ये तो वाइट है ना, वाइट में फिर दिक्कत हो जाएगी। अगर मैं दिखाऊं आपको, यहाँ पे इसको यहाँ सेव करें, देखो वो दिख ही नहीं रहा है, पता ही नहीं चलेगा क्योंकि वाइट हो रहा है ना पूरा, तो इट वोंट वर्क लाइक दिस। तो वाइट के लिए हमें ब्लैक देना होगा। सेलेक्टेड यहीं रहने देते हैं अभी, अब काम करते हैं। तो फर्स्ट चाइल्ड अगर हमारा सेलेक्टेड होगा, तो उसके बिफोर में हम लोग क्या करेंगे, कुछ नहीं, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बस एक बॉर्डर कलर जो है ना उसको चेंज कर देंगे। देखो तो इस तरीके से आ रहा है। तो एक काम करते हैं ना, इसका बॉर्डर भी जो ऊपर है ना, चलो ये सेलेक्टेड दिख रहा है क्योंकि वाइट है ना, तो वाइट के साथ वो पूरा ब्लेंड हो जा रहा है, दैट्स वाई। तो ये भी हमने कर दिया। अब हम क्या करेंगे, ये सारा काम तो हो गया हमारा। बटन्स, बटन्स पे जाते हैं, तो डॉट बटन्स के अंदर जो हमारा बटन है, इस बटन में हम लोग विड्थ दे देते हैं 100% ऑफ द डिव। इसके बाद कलर दे देते हैं वाइट, बॉर्डर चाहिए नहीं हमें, आउटलाइन भी नन हो जाएगा। पैडिंग दे देंगे अप डाउन से हम लोग 10 पिक्सल्स का, और दे देंगे 0, लेफ्ट राइट नहीं चाहिए। अब एक काम करते हैं ना, पहले यहाँ देखते हैं, देखो ये दोनों बटन्स अलग अलग कलर के हैं, बैकग्राउंड कलर अलग है, फिर कलर अलग है, यहाँ पे बॉर्डर भी है। तो सबसे पहले ना हम लोग जो भी जेनेरिक प्रॉपर्टीज है वो दे देते हैं दोनों बटन्स का, उसके बाद फिर हम लोग स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज देंगे। तो इसको बैकग्राउंड कलर जो है ना, यहाँ पर अब इसके बाद फॉन्ट साइज दे देते हैं। फॉन्ट साइज चाहिए होगा, फॉन्ट साइज हो जाएगा 0.9 रेम, ये ठीक है। अब यहाँ पर ना कलर, कलर को वाइट अभी हटा दो, दिख नहीं रहा है। अब इसके बाद यहाँ पर हम लोग बॉर्डर रेडियस दे देते हैं 5 पिक्सल। अब दोनों में थोड़ा मार्जिन दे देते हैं, मार्जिन बॉटम, ये दे देते हैं हम लोग लेट्स से 15 पिक्सल्स। ओके, ये ठीक है। कर्सर दे दो पॉइंटर, कर्सर पॉइंटर हो गया, तो इतना ठीक है। अब हम लोग जाते हैं स्पेसिफिक बटन्स पे। तो उसके क्लासेस तो हमने दे रखे हैं, डॉट बटन्स के अंदर जो हमारा डॉट क्लियर कैनवस है, उसमें हम लोग बैकग्राउंड कलर दे देते हैं, या फिर बैकग्राउंड दे देते हैं नन, वाइट हो जाएगा।
बॉर्डर दे देते हैं हम 1 पिक्सल सॉलिड ग्रेइश कलर, ये हो गया हमारा बॉर्डर। और इसके साथ ट्रांजिशन भी दे देते हैं, प्रेस करने पे थोड़ा सा इफेक्ट आए, ऑल 0.3 सेकेंड्स एंड ईज, ये भी हो गया। अब इसके साथ साथ ये कर ही रहे ना, तो डॉट क्लियर कैनवास में जब हम लोग होवर करेंगे तो लेट्स चेक क्या होगा होवर करने पे। यहाँ पर अगर हम होवर करते हैं तो ये ब्लैक नहीं है, थोड़ा लाइट डार्क ग्रेइश ये हो जा रहा है, एंड ये वाइट हो जा रहा है। चलो, तो होवर करने पे वी विल हैव द कलर एज वाइट एंड बैकग्राउंड एज दिस वन ओनली, इसी को उठा लो। ओके, अगर हम होवर करें, या इट्स फाइन। अब हम लोग जाते हैं बटन्स के अंदर, उसके अंदर जो हमारा डॉट सेव इमेज है, वो सेव इमेज में हमारा बैकग्राउंड जो है वो हो जाएगा, यही कलर डाल दो, एंड जो कलर है वो हो जाएगा वाइट। ओके, ये भी हो गया। और इसके साथ बॉर्डर भी दे देते हैं 1 पिक्सल सॉलिड, एंड जो कलर है इसका बैकग्राउंड का वही। ओके, तो ये हमारा बटन्स हो गया। अब इसको भी होवर करने पे देते हैं, ये देखें जरा होवर करने पे है क्या, इस पे होवर पे कुछ नहीं आ रहा है, दे देते हैं ना इसको भी वाइट। एक काम करते हैं, यहाँ पर हम लोग डॉट सेव इमेज जो है उसको अगर हम होवर करें तो कुछ नहीं, जो इसका कलर है ना वो हो जाएगा, जो इसका बैकग्राउंड कलर है वो, एंड इसका जो बैकग्राउंड है ना उसको हम लोग कर देंगे जो इसका फॉन्ट का कलर, दैट इज वाइट। सिंपल, ज़्यादा कुछ नहीं। तो अगर हम देखें अब तो इस तरीके से आ रहा है, लेकिन इसके लिए हमें चाहिए ट्रांजिशन। तो ट्रांजिशन हम लोग लगाएंगे यहाँ, ऑल 0.3 सेकेंड्स का ईज, इफ वी सी, यस, सही है। ओके, तो हमारा ये भी काम हो गया। अब एक ऑलमोस्ट सारा टूल्स का तो काम हो गया, अब बस ये जो कैनवस है ना हमारा ड्राइंग बोर्ड, उसमें हम लोग डालते हैं, उसमें कुछ ज़्यादा करना नहीं है। इसको कर देंगे फ्लेक्स एज 1, बड़ा हो गया, और ओवरफ्लो को हिडन कर देते हैं, दैट्स इट, ओवरफ्लो होना नहीं चाहिए। अब इसके बाद जो कैनवस है ड्राइंग बोर्ड में, इस कैनवस के अंदर हम लोग कुछ नहीं, विड्थ दे दो 100% ऑफ द डिव, एंड हाइट ऑल्सो 100% ऑफ द डिव, हो गया, दैट्स इट। ये रहा हमारा बोर्ड, पूरा का पूरा बोर्ड है। ऑल द सी एस एस वी हैव कंप्लीटेड, अब कोई सी एस एस की जरूरत नहीं है, सब कुछ सही है, सही लग रहा है। अब इस पे जो भी आपको ट्वीक करना है ना अपने अकॉर्डिंग, जो भी आपको पसंद आ रहा है, दैट यू कैन चेंज। तो ये हो गया। अब हम लोग जाते हैं स्क्रिप्ट में। तो सबसे पहले जो हमारा कैनवस है और जितने भी क्लासेस है उसका हम लोग यहाँ पर उठा लेते हैं वेरिएबल कॉन्स्ट। तो कैनवस ले लो, दैट विल बी इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर। क्वेरी सेलेक्टर में क्या आ जाएगा, कैनवस, ये हो गया। अब यहाँ पे कॉन्स्ट फिर से नहीं लगाकर कॉमा दे देते हैं। अब क्या चाहिए, टूल है हमारे पास, तो यहाँ पर लिखते हैं टूल बटन्स, और दैट विल बी इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर ऑल, क्योंकि ढेर सारे हैं, और इसमें हम लोग डाल देंगे डॉट टूल। तो अगर हम देखें फिर से HTML में, तो ये टूल जो ऑप्शन है हमारा, कहाँ गया कहाँ गया, टूल्स बोर्ड हो गया, ये रहा टूल। तो इस क्लास के अंदर हमारे पास सी बहुत सारे ऑप्शन है ना, तो क्वेरी सेलेक्टर ऑल करके हमने उठा लिया, ये भी हो गया। यहाँ पर कॉमा देंगे। अब क्या दे सकते हैं हम लोग, फिल कलर एक आईडी है हमारा, वी सी हियर, कहाँ गया, कलर्स, कलर पिकर, नहीं नहीं यहाँ नहीं था, सॉरी, फिल कलर तो ऊपर आएगा ना, ये रहा फिल कलर। तो फॉर दिस वी विल गिव, लेट्स से फिल कलर विल बी इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट, यहाँ पर आप गेट एलिमेंट बाय आईडी भी कर सकते हो, या फिर क्वेरी सेलेक्टर ही कर दो। यहाँ पर इंस्टेड ऑफ डॉट वी विल पुट हैश फिल कलर, तो ये भी आ गया हमारा। अब इसके बाद है साइज स्लाइडर। साइज स्लाइडर विल बी डॉक्यूमेंट डॉट
क्वेरी सेलेक्टर, यहाँ पर भी ये आईडी है ना, एक बार कंफर्म कर लेते हैं। तो आफ्टर दिस वी विल हैव द ये रहा, साइज स्लाइडर इज द आईडी, यस। तो इट विल बी हैश साइज स्लाइडर। बी वेरी केयरफुल विद द स्पेलिंग्स एज वेल एज जो भी आपका वैल्यूज है, जैसे क्लास है तो डॉट लगेगा, या फिर आईडीज है तो यू हैव टू पुट हैश। ये भी आपको बहुत ध्यान रखना है। अब इसके बाद हम लोग लिखते हैं कलर बटन्स। ये भी हो जाएगा डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर ऑल, क्योंकि यहाँ पे ढेर सारे हैं। अब इसमें हम लोग क्या क्या डालेंगे, अगर आप देखो तो दो ऑप्शन हमने डाला है ना, एक तो हो गया कलर्स और एक हो गया ये ऑप्शन, तो ये दोनों डालेंगे। तो फॉर दैट विल पुट, कहाँ गया ये रहा, डॉट कलर्स एंड डॉट ऑप्शन। ये भी हो गया। और क्या बचा भाई, कलर पिकर। कलर पिकर में हम लोग डालेंगे डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर। अब यहाँ देखना है कि ये हमारा आईडी है इसमें या फिर आईडी है, कलर पिकर इज द आईडी। तो ये वी विल टेक दिस, यहाँ डालो, यहाँ करो हैश एंड देन पेस्ट दिस। चलो ये भी हो गया। कलर पिकर के बाद क्या बचा, क्लियर द कैनवास, ये बटन है ना, इसको भी करते हैं हम लोग डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर, और ये क्लास था हमारा डॉट क्लियर कैनवास। ये भी हो गया। इसके बाद एक और बटन है सेव इमेज। सेव इमेज डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर डॉट सेव img। तो आई थिंक ऑल ऑफ द क्लासेस आर फिनिश्ड। ऑप्शंस ले ही लिया हमने, कलर पिकर आईडी ले लिया, फिर दोनों बटन से उठा ही लिया हमने, सेव इमेज एंड क्लियर कैनवस। ठीक है, बाकी जो भी यूज होगा विल पुट इट अकॉर्डिंगली। तो इसके बाद हम क्या करें, सबसे पहले देखो, सबसे पहले तो हम लोगों को क्या है, देखो इंपॉर्टेंट चीज इसमें क्या है ना, कि हमारे माउस ये जो कर्सर है, सी दिस कर्सर, ये जैसे जैसे मूव होगा तो वहाँ के पिक्सल्स को हमें वो कलर देना है, राइट। अगर ये ब्रश हमने सेलेक्ट किया, या फिर अगर हमने रेक्टेंगल सेलेक्ट किया है तो हमें वो एक रेक्टेंगल शेप बनाना है। जैसा कि हम लोग ड्रैग करते जाएंगे तो कोऑर्डिनेट्स वी हैव टू टेक। तो सबसे पहले ना हम लोग फोकस करते हैं ड्रॉ रेक्टेंगल के लिए, क्योंकि देखो इसमें भी हमें इवेंट लिस्टनर्स डालने होंगे। जब भी हमारा माउस डाउन होगा, मतलब हम जब क्लिक करेंगे एंड विल नॉट रिलीज द क्लिक, तब से जब भी हम ड्रैग करेंगे तो इट शुड ड्रॉ। ओके, तो उसके लिए हम लोगों को इवेंट लिसनर होगा, सुनना पड़ेगा हमें माउस डाउन के लिए, एंड देन वी हैव टू कॉल द फंक्शन ड्रॉ रेक्टेंगल, जिसपे कि हमारा जो भी कोऑर्डिनेट्स होगा वो वी हैव टू पुट। तो उसके लिए ना सबसे पहले यहाँ पर विल हैव वन मोर थिंग, लेट्स से ctx, ये हो जाएगा हमारा कंटेक्स्ट ऑफ द कैनवस, कहाँ पे हो रहा है वो। तो कैनवस डॉट गेट कॉन्टेक्स्ट, और ये जो कॉन्टेक्स्ट है वो किस तरीके का कॉन्टेक्स्ट होगा, 2D, क्योंकि हमें जो भी शेप्स बनाने ना वो 2 डायमेंशनल बनाने, दैट्स इट। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग करते हैं कॉन्स्ट ड्रॉ रेक्ट, दैट इज ड्रॉ रेक्टेंगल। अब इसको हम लोग करेंगे एरो फंक्शन, तो यहाँ पर आ जाएगा ये इवेंट। तो यहाँ पर दो ऑप्शन है हमारे पास, अगर आप देखो तो एक तो हमने जैसे क्लिक किया तो ये ड्रॉ रेक्टेंगल हो गया जो कि विदाउट एनी कलर है। अगर हम लोग इसको फिल कलर को चेक कर दे तो सी विद द बैकग्राउंड कलर विच वी हैव सेलेक्टेड, उसके साथ ये ड्रॉ हो रहा है कलर। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि हमारा जो फिल कलर है ना, इसको हम लोग चेक करेंगे कि ये चेक्ड है कि नहीं। तो यहाँ पर इफ फिल कलर डॉट चेक्ड, तो ये अगर चेक्ड है तो बैकग्राउंड कलर के साथ होना चाहिए, अदरवाइज इट वोंट। तो यहाँ पर ना हमारे पास एक फंक्शन है कंटेक्स्ट का, दैट इज स्ट्रोक रेक्टेंगल एंड फिल रेक्टेंगल। तो अगर हम यहाँ देखें कि कैनवस मेथड्स इन जावास्क्रिप्ट, इफ यू सी दिस इज द कैनवस एपीआई। अब ये रहा हमारा कैनवस, ये रहा, हमने कॉन्टेक्स्ट ले लिया 2D में। ओके, अब इसके बाद सी बिगिन अ पाथ, मूव लाइन टू, एंड दिस इज द स्ट्रोक। स्ट्रोक रेक्टेंगल भी आएगा हमारे पास, सी फिल रेक्टेंगल, stroke rectangle, draws a rectangle with no fill, okay, and then fill rectangle draws a filled rectangle। अब इस दोनों का हम लोग यूज करेंगे रेक्टेंगल के लिए। तो भाई यहाँ पे हम लोग इसको क्लिक करके चेक करते हैं कि इसमें क्या क्या मेथड्स जाएंगे हमारे पैरामीटर्स। तो ये देखो, ये 4
हमारे कोऑर्डिनेट से। तो ये जो है ना हमारा, ये कॉर्नर्स हम लोग पहले से डिफाइन नहीं करेंगे, क्योंकि इट डिपेंड्स अपॉन कि कहाँ हमारा कर्सर घूम रहा है, कैसे हम लोग ड्रैग कर रहे हैं। अगर यहाँ देखो आप, तो जैसे जैसे हम लोग ड्रैग कर रहे हैं, राइट, तो ये ऑटोमेटिकली उतना बड़ा होते जा रहा है रेक्टेंगल हमारा। तो वी डू नॉट हैव टू गिव अ प्री डिफाइंड वैल्यूज और प्री डिफाइंड कोऑर्डिनेट्स। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ये जो ई इवेंट है, ये तो हमारा माउस का इवेंट है, कर्सर का जो डाउन हुआ, तो उसका हम लोग ऑफसेट डाल देंगे एक्स वाई। ओके, तो उससे हम लोग यहाँ पर अगर आप देखो, तो यहाँ पर हम लोग करेंगे रिटर्न। क्या रिटर्न करना है हमें, कॉन्टेक्स्ट के अंदर जो डॉट स्ट्रोक रेक्टेंगल है, स्ट्रोक रेक्ट, अब इसके अंदर हम लोग डालेंगे ई डॉट ऑफसेट, ऑफसेट एक्स, ये हो गया पहला। देन ई डॉट ओ डबल एफ ऑफसेट वाई, ये हो गया दूसरा। अब हमें चाहिए दो और। अगर हम यहां देखें, सी, so these are the parameter values: x coordinate upper left corner, y coordinate width and height. ओके, ये चारों चीजें हमें यहाँ पर जाएंगी, हाउ मच इट हैज टू गिव। तो यहाँ पे हमें देना होगा विड्थ। तो विड्थ के लिए हम एक काम करेंगे, यहाँ पर एक ग्लोबल वेरिएबल डिफाइन करेंगे। तो लेट्स से लेट प्रीवियस माउस x एंड प्रीवियस माउस y। और भी चीजें हमें डिक्लेयर करने की जरूरत है, बट वी विल सी अकॉर्डिंगली। तो अब क्या करेंगे, हमें विड्थ चाहिए। तो विड्थ चाहिए हमें, जो प्रीवियस जहां पे माउस का कोऑर्डिनेट था वहां से लेकर जो अभी का है, वहां को अगर हम सब्सट्रैक्ट करेंगे तो वील गेट द डिफरेंस। अगर आप देखो यहाँ फिर से, दिस इज द प्रीवियस, क्योंकि हमने ड्रॉ करके घुमाना चालू कर दिया, तो दैट इज द प्रीवियस वेयर इट इज, जहां से हमारा रेक्टेंगल स्टार्ट हुआ। और ये रहा हमारा अभी का, जहां पे मेरा कर्सर है। तो द डिफरेंस बिटवीन दीज टू कोऑर्डिनेट्स विल बी द विड्थ, एंड द सेम थिंग फॉर y विल बी द हाइट। तो इसके लिए हम लोग यहां पे करेंगे प्रीवियस माउस x माइनस ई डॉट ओ डबल एफ एफ सी ऑफसेट x, ये हो गया। इसके साथ साथ प्रीवियस माउस y माइनस ऑफसेट y, सॉरी ऑफसेट y, ये हो गया हमारा हाइट। तो विड्थ हाइट सब कुछ मिल गया हमें, कोऑर्डिनेट भी मिल गया कहां से स्टार्ट करना है। तो दिस इज आवर रिटर्निंग व्हेन देयर इज, सॉरी यहां पर हमारे नॉट लगेगा। अगर हमारा फिल कलर चेक नहीं है तब हमें स्ट्रोक वाला चाहिए, नहीं तो एल्स, या फिर एल्स हटा दो, इसी तरीके से हम लोग डाल देते हैं, रिटर्न तो हो ही गया। तो अदरवाइज सी टी एक्स डॉट फिल रेक्ट विल बी, यहां से अगर आप देखो यहां, तो फिल रेक्ट का भी हमारे पास ऑप्शन था, कहां गया फिल रेक्ट। फिल रेक्ट में भी अगर आप देखो, पैरामीटर सेम है, एक्स वाई विड्थ हाइट, ओके, कुछ और नहीं है। तो वी विल जस्ट कॉपी द सेम पैरामीटर्स यहां से, पेस्ट इट हियर, सेम रहेगा, दैट्स इट। फिल कलर जो है वो हम लोग बैकग्राउंड में ऐड करेंगे, दैट वी विल डू इट। सो द डिफॉल्ट फिल स्टाइल इज दिस सॉलिड ब्लैक, ठीक है, वो तो हमारा डिफॉल्ट चलेगा। अगर हमें कुछ और चाहिए तो दैट वी हैव टू चेंज। ओके, तो हमारा ड्रॉ रेक्टेंगल हो गया। सिमिलर तरीके से वी हैव टू डू ड्रॉ सर्कल एंड ड्रॉ ट्रायंगल। तो यहां पर हम लोग, ये देखो फिल स्टाइल दिया हमने, सी टी एक्स डॉट फिल स्टाइल रेड, तो हमारा रेड कलर आ गया। तो ये हम लोग तब करेंगे जब हमारा जो फिल कलर है ना यहाँ पे, तो हम लोग एक फंक्शन मारकर चेक करेंगे फिल कलर में कौन सा कलर यहाँ से सेलेक्टेड है, एंड दैट कलर ओनली वी विल गिव टू द सी टी एक्स डॉट फिल स्टाइल, इस वाले पे विल डू दैट। यहाँ पर एक और काम करते हैं हम लोग, कैनवस ड्रॉ सर्कल HTML। अब देखो ये रहा सर्कल का हमारा ऑप्शन, बिगिन पाथ से स्टार्ट होगा, देन कंटेक्स्ट डॉट आर्क, इसमें हमारे ये सारी चीजें हैं। क्या है ये हम लोग देख लेते हैं अभी। आर्क मेथड एड्स एन आर्क टू द कर्व। तो ये रहा पैरामीटर्स, एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, रेडियस, एस एंगल, ई एंगल, काउंटर क्लॉकवाइज, ये सारे ऑप्शनल है, ये वाले ऑप्शनल है, ये पांचों चीजें देनी है। तो सबसे पहले यहाँ ना हम लोग करते हैं कॉन्स्ट ड्रॉ सर्कल, ये हो जाएगा हमारा इवेंट, दैट इज एरो फंक्शन। ये सारे नए मेथड्स हम लोग इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, नहीं क्योंकि हमने कैनवस एलिमेंट का यूज किया है। तो जस्ट गो थ्रू दिस, दो बार तीन बार आप जाओगे ना इन सारे डिटेल्स से,
तो आपको ये समझ में आ जाएगा। आपको याद करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है कोई भी मेथड्स की। ओके, यू जस्ट टेक अ रेफरेंस। आपको बस बैक ऑफ द माइंड में ये होना चाहिए, हाँ हमारे पास कैनवस है एक, उसके अंदर ये सारे मेथड्स हैं विच वी कैन यूज़। फिर आप जाओ, रेफरेंस लो, क्या मेथड है, क्या पैरामीटर्स हैं, क्या टोटल सिंटेक्स है। सिंटेक्स याद करने की कोई ज़रूरत नहीं, जैसा आप देख रहे हो मुझे भी याद नहीं है, मैं यहाँ से देख रहा हूँ। तो ड्रॉ सर्कल किया हमने, सिमिलर थिंग यहाँ पे करेंगे हम लोग। बिगिन पाथ पहले करेंगे, कहाँ गया ऊपर था, ये रहा, राइट। ये तो हमने कर दिया, कैनवस सी टी एक्स डॉट बिगिन पाथ करेंगे हम लोग। तो सी टी एक्स डॉट बिगिन पाथ, इसमें कोई पैरामीटर नहीं है तो दैट्स फाइन। अब इसके बाद रेडियस चाहिए हमें, क्योंकि रेडियस भी मांग रहा है, करेक्ट। तो रेडियस हम लोग सबसे पहले निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? माउस पॉइंटर के अकॉर्डिंग निकालेंगे ना। अगर आप देखो फिर से, मैं अगर जाऊं इस पे, सर्कल चूज करूं, तो जहां भी मेरा पॉइंटर स्टार्ट होगा, वहीं से उसी को वो एज द सेंटर ले लिया, एंड देन इट इज कीप ऑन इंक्रीजिंग अकॉर्डिंगली फ्रॉम दैट सेंटर। जैसे हम लोग स्ट्रेच करते जा रहे हैं तो वहां से उस सेंटर से ही वो रेडियस लेते चला जा रहा है टिल द सर्कमफेरेंस। फिर से देखना आप, ये पॉइंट है ना कॉर्नर, यहाँ पे मैंने क्लिक किया, यही सेंटर हो जाएगा उस सर्कल का। सी क्लियर सेंटर, राइट। अगर मैं इसको क्लियर कैनवस करूँ फिर से, एक यहाँ पर फिल कलर हटा देता हूँ मैं, थोड़ा दिखेगा। ओके, अब देखना, ये कॉर्नर ले रहा हूँ मैं, एंड दैट विल बी द सेंटर। सी लुकिंग का सेंटर, राइट। ये सेंटर हो गया हमारा। सेंटर से हमने डिफरेंस निकाला सर्कमफेरेंस का, विल गेट द रेडियस, राइट, एट दिस पॉइंट। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, लेट्स से लेट रेडियस, ये हो जाएगा हमारा इक्वल टू ये पॉइंट, और ये पॉइंट अगर हमने निकाल लिया तो दैट इज द रेडियस। ये हमारा पॉइंट क्या होगी, दैट इज द प्रीवियस माउस कोऑर्डिनेट, करेक्ट, यहीं से स्टार्ट हुआ है। दिस इज द प्रीवियस माउस एक्स एंड प्रीवियस माउस वाई। तो एंड ये है हमारा ई डॉट ऑफसेट, अगर इस पॉइंट को हम ले तो अगर आपको 10th स्टैंडर्ड का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री याद हो, तो फार्मूला अगर आपको याद हो, तो दैट इज अंडर रूट ऑफ y2 माइनस y1 होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 होल स्क्वायर। अगर मैं फिर से यहाँ पे जाऊँ तो फॉर्मूला टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू कोऑर्डिनेट्स, ये है हमारा फॉर्मूला, दैट इज x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, एंड दैट इज अंडर रूट, दिस इज द डिस्टेंस। तो हम कैसे निकालेंगे इसको, यहाँ देखो आप, वी विल हैव फर्स्ट स्क्वायर रूट है, इसको फॉर्मूला यहीं रहने देते हैं। स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट हाउ विल गेट, मैथ डॉट एस क्यू आर टी, ये हो गया स्क्वायर रूट। अब इसके अंदर में हमें क्या चाहिए, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर चाहिए, राइट। होल स्क्वायर के लिए हम लोग क्या लगाएंगे, पहले तो मैथ डॉट पावर, इस पावर के अंदर हम लोग यहाँ पर देंगे x2 माइनस x1। x2 क्या हो गया हमारा, प्रीवियस माउस, तो प्रीवियस माउस x माइनस ई डॉट ऑफसेट x, करेक्ट, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर विल बी कॉमा 2, पावर ये हो गया, प्लस अगेन y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, सो मैथ डॉट पावर दैट विल बी प्रीवियस माउस y माइनस ई डॉट ऑफसेट y का होल स्क्वायर, राइट। अब एक काम करते हैं, यहाँ एक और ब्रैकेट देते हैं, so that it will be, the subtraction will be done first। ये यहां हो जाएगा, ये यहां हो जाएगा। ओके, समझ गए आप ना क्या क्या हमने। अगर मैं फिर से बताऊं, हमारे पास तो ड्राइंग है ना, ये ब्रश ले लेता हूं मैं, तो यहीं समझा देता हूं। तो ये हो गया हमारा सेंटर ओ, करेक्ट, और ये हो गया हमारा ओ का कोऑर्डिनेट, दैट इज, लेट्स से, सॉरी गाइस, थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम होगी, बट हाँ, ये कोऑर्डिनेट हो गया हमारा x1, लेट्स से y1, ठीक है, और ये हमारा हो गया लेट्स से ए पॉइंट है हमारा x2 कोऑर्डिनेट एंड y2 कोऑर्डिनेट। माउस से ड्रॉ करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बट हाँ, ये वाला पॉइंट जो है हमारा,
ये वाला पॉइंट, ये वाला, दिस पॉइंट इज द x2 y2 एंड दिस पॉइंट इज द x1 y1 कोऑर्डिनेट। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, फॉर्मूला है सीधा सीधा हमारे पास d इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ ये वाला अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ये हमने लगा दिया, अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर दैट इज पावर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, दैट्स इट, विल गेट द रेडियस, सिंपल। ठीक है, अब क्या करना है भाई, हमें रेडियस तो मिल गया हमारे पास, अब हम लोग जाते हैं इस पे, तो यहाँ हमें क्या दिया हुआ है, आर्क निकालना है। ओके, तो हियर वी विल हैव सी टी एक्स डॉट आर्क। अब इसमें हमारा क्या हो जाएगा, आर्क में हमें देना है एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, फिर से प्रीवियस माउस एक्स, वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, प्रीवियस माउस वाई। इसके बाद क्या चाहिए हमें, ये है रेडियस, राइट, थर्ड वन इज रेडियस, यस, तो रेडियस हमने निकाल लिया है, रेडियस। इसके बाद क्या चाहिए हमें, इसके बाद चाहिए एस एंगल, द स्टार्टिंग एंगल इन रेडियंस, 0 इज एट द 3 o'clock पोजिशन ऑफ द आर्क सर्कल, 0 दे दो बाय डिफॉल्ट, ठीक है। और अब हमें चाहिए ई एंगल, द एंडिंग एंगल इन रेडियंस, तो इसको ना हम लोग कुछ नहीं, ये जो हमारे पास बाय डिफॉल्ट दिया है ना 2 इंटू मैथ डॉट पाई, वही डाल देते हैं, 2 इंटू मैथ डॉट पाई, ये आ गया, दैट्स इट, आर्क निकाल दिया हमने। अभी हमने ड्रॉ नहीं किया है, ये आर्क निकाला है बस। अब यहाँ चेक करेंगे हम लोग, क्या चेक करेंगे, हमने सीट कंटेक्स्ट तो सारा डाल दिया, अब यहाँ चेक करेंगे कि कलर फिल्ड है कि नहीं, तो फिल कलर डॉट चेक, अगर ये है वी आर यूजिंग द टर्नरी ऑपरेटर, तो ये हो जाएगा सी टी एक्स डॉट फिल, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखो तो ये रहा हमारा फिल मेथड, फिल करंट पाथ, अगर नीचे भी देखो तो एग्जाम्पल है यहाँ पे, आर्क हो गया, फिल स्टाइल तो हम लोग वहाँ से चेक करेंगे, फिल कलर चेक्ड है तो जो भी कलर होगा वहाँ से उठा लेंगे, एंड देन सी टी एक्स डॉट फिल, तो ये हो जाएगा हमारा सी टी एक्स डॉट फिल, नहीं तो सी टी एक्स डॉट स्ट्रोक, दैट्स इट। अगर आप देखो स्ट्रोक के लिए ये रहा मेथड, ड्रॉ करंट पाथ, दैट्स इट। तो हमारा ड्रॉ सर्कल भी रेडी है। चलो, तो सिमिलरली एक और ड्रॉ ट्रायंगल नाम का फंक्शन बनाते हैं। ड्रॉ ट्रायंगल दैट विल बी इक्वल्स टू, अब सिमिलरली हमारे पास ड्रॉ ट्रायंगल भी यहाँ ढूंढते हैं फंक्शन। कैनवस शेप में आते हैं, यहाँ पे हमें ये रहा हमारा, यहाँ पर अगर देखोगे ना तो मोर एग्जांपल्स में हमारे पास ये आएगा, क्योंकि ट्रायंगल्स के लिए अलग से कोई फंक्शनैलिटी नहीं दे रखा है इसमें, तो वी विल यूज दीज। तो यहाँ पर भी हमें क्या करना है, कंटेक्स्ट को लेकर मूव कराना है लाइंस को कोऑर्डिनेट्स पे, और उसके बाद स्ट्रोक लगाना है। तो हियर व्हाट वी विल डू फर्स्ट इज सी टी एक्स डॉट बिगिन पाथ, ये हो गया। अब हम लोग करेंगे सी टी एक्स डॉट मूव टू, मूव टू हमें कहां से कहां तक करना है, ये देखो 120, दिस वन, ये क्या हो रहा है हमारा, अगर कहीं देखें, ये रहा मूव टू सेट्स द स्टार्ट पॉइंट ऑफ द शेप इन द कैनवास विदाउट ड्राइंग, स्टार्ट पॉइंट हमें यहां पर सेट करना है, तो प्रिव माउस एक्स एंड प्रिव माउस वाई, ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट सेट हो गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, मूव करेंगे हम लोग आगे, लाइन 2 ये वाला सेट्स द सब पॉइंट और द एंड पॉइंट ऑफ द शेप इन द कैनवास, तो यहाँ पे करेंगे हम लोग सी टी एक्स डॉट लाइन 2, लाइन 2 में क्या देंगे हम लोग, जहाँ पे जाना है, कहाँ पे जाना है, हमें जाना है ई डॉट ऑफसेट एक्स तक एंड ई डॉट ऑफसेट वाई तक, यहाँ तक चला गया। तो ये तो लाइन एक हो गया। अब नीचे चलो देखते हैं ट्रायंगल का, कहाँ गया ट्रायंगल, ये रहा ट्रायंगल। तो ट्रायंगल में हम लोग क्या कर रहे हैं, पहले सी टी एक्स लाइन 2 किया,
उसके बाद फिर से एक CTX लाइन टू कर रहा है, देखो 3 लाइन टू जा रहा है हमारा, 3 कोऑर्डिनेट्स पे, फिर स्ट्रोक चला जा रहा है ताकि हमारा एक ट्रायंगल बन जाए। और यहाँ देखोगे अगर, ये तो एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, मैं क्या करूँगा ना यहाँ पर, ये तो एक लाइन चला गया, अब इसके बाद एक और डालूंगा CTX डॉट लाइन टू। अब इस लाइन टू में मैं बॉटम लाइन बनाऊंगा, बॉटम लाइन जो है नीचे वाला, ये वाला, ये बनाऊंगा कैसा, ये हो जाएगा हमारा प्रीवियस माउस एक्स इंटू टू, माइनस कर देंगे हम लोग ई डॉट ऑफसेट एक्स, एंड y जो है कोऑर्डिनेट वो हो जाएगा हमारा ई डॉट ऑफसेट y। ये हमने लाइन बना दिया बॉटम वाला। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, लाइन टू के जगह हम लोग कर देंगे CTX डॉट क्लोज पाथ। क्लोज पाथ जैसे ही करेंगे ना तो ऑटोमेटिकली थर्ड लाइन हमारा ड्रॉ हो जाएगा दोनों कोऑर्डिनेट्स के बीच में। ये कर दिया हमने। उसके बाद हमारा 4 चीज हो गया। अब हमें चेक करना होगा फिल कलर, अगर फिल कलर है चेक्ड, राइट, तो क्वेश्चन मार्क क्या होगा, CTX डॉट फिल, क्योंकि हमें फिल चाहिए, अदरवाइज CTX डॉट, नहीं तो स्ट्रोक चलेगा। दैट्स इट। क्या किया हमने, बिगिन किया पाथ, स्टार्टिंग पॉइंट सेट किया, ये मूव टू से लाइन टू यहाँ तक ले गए एक लाइन, दूसरा लाइन यहाँ तक ले गए हम लोग, ओके, बॉटम का बनाने के लिए, तीसरा ऑटोमेटिकली क्लोज कर दिया वो दोनों के बीच में। देन फिल कलर चेक किया हमने कि भाई फिल कलर चेक्ड होगा तो कलरफुल बनेगा, अदरवाइज आउटलाइन बनेगा। दैट्स इट। ये तीनों तो हो गया। अब हम लोग एक बार ओरिजिनल वाले में देखते हैं। तो ये तीनों चीज़ तो हम लोग ने कर दिया, रेक्टेंगल, सर्कल, ट्रायंगल, फिल कलर। ब्रश वाला काम करते हैं। तो ब्रश वाला काम के लिए ना एक फंक्शन बनाएंगे हम लोग, स्टार्ट ड्रॉ। अब ये भी एक एरो फंक्शन होगा इवेंट के साथ। तो यहां पर ना एक हम लोग ग्लोबल वेरिएबल बनाएंगे, इज ड्राइंग। क्यों, इसको यहां पे बना देते हैं, डिक्लेयर कर देते हैं इज ड्राइंग, इसको बनाते हैं हम लोग फॉल्स। ये इसलिए हम लोग बना रहे हैं, ये क्या हो गया, हाँ, तो ये इसलिए हम लोग बना रहे हैं ना, क्योंकि जब भी हम लोग ब्रश पे क्लिक करेंगे तभी ये ड्राइंग होगा, अदरवाइज ट्रायंगल है तो ट्रायंगल बनेगा, राइट, सर्कल है तो सर्कल, या फिर इरेजर पे क्लिक है, सेलेक्टेड है तो इरेजर यहाँ पे बनेगा। तो इसीलिए हम लोग ये बना रहे हैं कि जब भी ये हम लोग स्टार्ट ड्रॉ जो है, इसका मतलब जब हम लोग क्लिक करेंगे ब्रश पे तभी ये स्टार्ट ड्रॉ कॉल होगा, एंड देन वी विल हैव दिस ट्रू। इसको हम लोग ड्रॉ कर ट्रू कर दिए। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट कैसे करेंगे, यहाँ पर जो प्रीवियस माउस एक्स है ना, इसको हम लोग दे देंगे करंट पोजीशन जो है ना माउस का, उसको प्रीवियस पोजीशन में डालें, क्योंकि हमारा माउस चेंज होते रहेगा ड्रॉ करने के लिए, राइट। तो कॉन्स्टेंटली जैसे जैसे हमारा माउस इधर उधर जाएगा, अगर देखो आप, तो जो करंट पोजीशन है वो प्रीवियस होता चला जाएगा, एंड देन वहां पर ये ब्लैक ब्लैक आ रहा है, आउटलाइंस, राइट, तभी ये ड्रॉ हो रहा है। तो प्रीवियस माउस एक्स को हम लोग कर देंगे ई डॉट ऑफसेट एक्स। सिमिलरली प्रीवियस माउस वाई को हम लोग कर देंगे ई डॉट ऑफसेट वाई। ओके, ये भी हो गया। अब यहां पर हम लोग दोनों चीज तो दे दिए, सी टी एक्स डॉट बिगिन करेंगे पाथ, सी टी एक्स डॉट बिगिन करेंगे पाथ, बिगिन हो गया। क्या करेंगे हम लोग, अब यहां पर आएगा दो चीजें, क्योंकि हमें जो ड्रॉ करना है, ये जो लाइन ड्रॉ हो रहा है, इसका विड्थ डिपेंड करता है इस पे। अगर ये छोटा कर दिया हमने तो सी सी देख रहे हो, या फिर इसको हम कम कर दें अगर, तो छोटा हो जा रहा है सी, राइट, पूरा ही कम कर दें तो ये देखो। तो इसका विड्थ पे भी डिपेंड करता है कितना बड़ा हमें बनाना है, राइट, कोऑर्डिनेट्स तो बढ़ेंगे ना। तो उसके लिए भी हम लोग सबसे पहले एक ब्रश विड्थ बनाएंगे, ठीक है। यहां पर लेट्स से ब्रश विड्थ, इसको हम लोग दे देंगे 5 बाय डिफॉल्ट वैल्यू, क्योंकि अगर देखो HTML में भी वैल्यू हमने 5 ही दिया है। कहाँ गया, रेंज स्लाइडर, साइज स्लाइडर, मिनिमम मैक्स इज
3 नॉट 3 30, एक सेकेंड, हाँ मैक्स इज 30, वैल्यू इज 5, 5 दे दिया हमने, वैल्यू बाय डिफॉल्ट यहाँ भी दे दिया 5 हमने। चलो ठीक है, अब यहाँ पे लाइन विड्थ जो है, यहाँ पे जो CTX का लाइन विड्थ आएगा हमारा, दिस विल बी इक्वल्स टू ब्रश विड्थ, और ये चेंज होता रहेगा हमारा रेंज स्लाइडर से, ये भी हो गया। अब इसके बाद हम लोग करेंगे CTX डॉट स्ट्रोक स्टाइल, रेक्टेंगल तो है नहीं, नॉर्मल तो है नहीं, तो स्ट्रोक स्टाइल विल बी इक्वल्स टू, एक और यहाँ पर डालना पड़ेगा हमें, क्योंकि अगर मैं लाल कर दूँ, ये लाल जा रहा है, हरा कर दूँ, जो भी कलर हरा है तो हरा जाएगा, तब उसके लिए भी हमें एक यहाँ पर, कहाँ गया हमारा, यहाँ पे कॉमा देकर यहाँ पर करना होगा सेलेक्टेड कलर, और इसको हम लोग दे देंगे ब्लैक बाय डिफॉल्ट। ओके, ये ब्लैक चला गया। अब यहाँ पे भी स्ट्रोक स्टाइल में हम लोग कर देंगे सेलेक्टेड कलर इक्वल के, तो कलर भी आ गया हमारा। कलर आने के बाद क्या करना है, CTX डॉट फिल करना है, स्ट्रोक नहीं मारना है, क्योंकि एम्प्टी नहीं चाहिए। जैसे अगर मान लो ये जो हमारा पूरा इतना बड़ा विड्थ है, तो स्ट्रोक करेंगे तो ये बीच का एम्प्टी आ जाएगा, सिर्फ बॉर्डर्स आएंगे, राइट, वो नहीं चाहिए हमें, फिल चाहिए, इसीलिए फिल कर रहे हैं। तो फिल स्टाइल विल बी इक्वल्स टू सेलेक्टेड कलर, दैट्स इट। सिमिलर थिंग्स हम लोग ट्रायंगल, सर्कल, इसमें भी करेंगे, सेलेक्टेड कलर, फिल स्टाइल, ये सब, ये हो गया हमारा। अब इसके बाद ना एक वेरिएबल और लेंगे हम लोग, स्नैपशॉट करके यहाँ पर एक डिक्लेयर कर देते हैं, यही कर दो, स्नैपशॉट। अब ये यहाँ ना कॉन्टेक्स्ट लेंगे यहाँ पे इसका, कि स्नैपशॉट विल बी इक्वल्स टू CTX डॉट गेट इमेज डेटा, और ये आ जाएगा हमारा, ये इसलिए ले रहे हैं हम लोग ताकि इट विल हेल्प अस टू कॉपी द कैनवस डेटा, और उसको पास करेगा एज अ स्नैपशॉट वैल्यू, ताकि ड्रैग ना हो। जैसे अगर हम लोग इस तरीके से कर रहे हैं ना, तो लाइन ड्रॉ हो, हमारा हमारा कैनवस ड्रैग ना हो जाए, क्योंकि ये माउस क्लिक कर रहे हैं हम, राइट। तो बाय डिफॉल्ट अगर ये सब चीज़ें नहीं करते हैं हम, ब्रश नहीं रहे, तो ये ड्रैग हो जाएगा ना हमारा कैनवस, उसके लिए। तो अगर मैं यहाँ पे दिखाऊँ आपको कि गेट इमेज डेटा इन कैनवस HTML, ये मेथड अगर हम लोग देखें, see it returns an image data object that copies the pixel data for the specified rectangle on a canvas, ये हमें डेटा देगा ताकि इससे ना हमारा ड्रैगिंग अवॉइड हो जाए। ओके, इसमें क्या क्या आता है, तो इसके अंदर हम लोग डालेंगे पैरामीटर्स। क्या क्या पैरामीटर्स डाल सकते हैं, यहाँ देखते हैं, ये रहा 10 10 50 50, ये हमारे कोऑर्डिनेट्स आ गए। अगर हम नीचे देखें, ये रहे x y विड्थ एंड हाइट, सिमिलर थिंग्स है। तो यहाँ पर हम लोग x और y क्या देंगे, यहाँ पर हम लोग देंगे 0 0, एंड जो विड्थ हो जाएगा वो हो जाएगा कैनवास का विड्थ, कैनवास डॉट विड्थ एंड कैनवास डॉट हाइट, क्योंकि हमें कैनवास को ड्रैग नहीं कराना, उसके लिए हम लोग यूज कर रहे हैं, इसलिए हमने ये दे दिया। चलो, हमारा ड्रॉ भी काम हो गया। अब ड्रॉ के बाद सबसे पहले यहाँ जाते हैं, एक करते हैं कैनवास डॉट ऐड इवेंट लिसनर, क्योंकि हम चेक करते हैं एक बार, चलना चाहिए ना। ये क्या हो जाएगा, माउस डाउन पे, राइट, माउस डाउन पे हमारा क्या कॉल होगा, स्टार्ट ड्रॉ। अगर हम ड्राइंग ऐप में जाएं, फिर क्लिक करें, अभी तो ये क्लिक होगा नहीं, तो ये अभी काम नहीं करेगा, क्योंकि हमने क्लिक इवेंट नहीं दिया है ऑप्शंस पे। तो इसके पहले यहाँ पर हम लोग कर देते हैं वो भी काम। क्या हो जाएगा, टूल्स बटन है ना, टूल्स बटन्स डॉट, इस पर हम लोग लगाएंगे फॉर ईच, क्योंकि चेक करेगा ना हर बटन के लिए। तो बटन यहाँ पर, और यहाँ पर अब हम लेंगे हर एक बटन के लिए btn डॉट ऐड इवेंट लिसनर, यहाँ सुनते रहेगा कि क्लिक हुआ कि नहीं हुआ। क्लिक, और इस क्लिक में क्या देंगे हम लोग, एक एरो फंक्शन देंगे, और इस एरो फंक्शन में हम लोग चेक करेंगे, क्या चेक करेंगे भाई, तो डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर, यहाँ क्वेरी सेलेक्टर में हमारा आ जाएगा डॉट ऑप्शंस, ऑप्शंस के अंदर, और जो एक्टिव है वो बटन उठा लिया हम लोग पहले, और इसका जो डॉट
क्लास लिस्ट है उसमें से हम लोग रिमूव कर देंगे एक्टिव पहले तो, क्योंकि हमें दूसरे पे लगाना है। एक्टिव यहाँ से हमने रिमूव किया और रिमूव करते ही btn डॉट क्लास लिस्ट उठाएंगे, डॉट ऐड करेंगे, क्या ऐड करेंगे, एक्टिव। तो ये हमने क्या किया, ये आपको लग रहा होगा कि पहले तो रिमूव किया फिर ऐड किया है, तो रिमूव हम लोग पहले वाले से कर रहे हैं। जो बटन हमारा ऑप्शंस एक्टिव है ऑलरेडी, जिस बटन पे, जैसे मान लो सर्कल मेरा सेलेक्टेड है, तो सेलेक्टेड है तो वो एक्टिव है, राइट। तो वहां से हमने ये एक्टिव उठाया, पहले तो डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर से डॉम उठाया उसका ऑब्जेक्ट, उसमें से हमने ये एक्टिव रिमूव किया, और जो एक्चुअल अभी बटन जो क्लिक हुआ है उस पर हमने ये एक्टिव क्लास लगा दिया। ये लगाने के बाद यहाँ पर एक हम लोग करेंगे सेलेक्टेड टूल। तो यहाँ पर इस ड्राइंग हो गया, ब्रश विड्थ हो गया। अब इसके ऊपर एक और बनाते हैं सेलेक्टेड टूल। इससे पता चलेगा हमें कि भाई ब्रश है या शेप्स है जो ड्रॉ करना है। ब्रश हो गया, यहाँ पे बाय डिफॉल्ट ब्रश दे देते हैं। और सेलेक्टेड टूल में हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पे सेलेक्टेड टूल विल बी इक्वल्स टू btn डॉट id। ये आईडी हमारा इसमें सेव हो गया। अब इसके साथ साथ यहाँ पे हम लोग रेंज स्लाइडर है उसका भी एक ऐड इवेंट लिसनर ले लेते हैं। तो साइज स्लाइडर डॉट ऐड इवेंट लिसनर। इस इवेंट लिसनर में हम लोग कुछ ज़्यादा नहीं लगाना है, ये चेंज पे लगाना है। चेंज, ये जब चेंज होगा हमारा तो ज़्यादा कुछ नहीं करना है। एरो फंक्शन बनाइए, ब्रश विड्थ जो है वो हो जाएगा इक्वल किसके, साइज स्लाइडर के वैल्यू डॉट, दैट्स इट। इसमें कोई दिमाग नहीं लगा। अब ये होने के बाद हम लोग कलर बटन पे भी चले जाते हैं भाई। ये जो हम लोग क्लिक करते हैं ना, ये वाला ये वाला ये वाला, तो इस पर भी होना चाहिए सेलेक्टेड, राइट। अभी दो दो सेलेक्टेड है, क्यों, हमने शायद सेलेक्टेड दो में दिया था, सी। तो यहाँ से एक उड़ा दो सेलेक्टेड, क्योंकि एक पे ही रहना चाहिए। अब देखें, हाँ, तो यहाँ से चला गया है, साइज स्लाइडर भी कर दिया। अब हम लोग जाते हैं कलर वाले पे। कलर बटन्स जो है, कलर बटन्स, इस पर भी फॉर ईच लगाएंगे, सिमिलर थिंग करेंगे हम लोग इसमें भी। फॉर ईच किसके साथ, btn। btn में हमारा हो जाएगा एरो फंक्शन, एरो फंक्शन लग गया। यहाँ पे भी हमारा बटन डॉट ऐड इवेंट लिसनर जाएगा, इसमें भी हमारा ऐड इवेंट लिसनर में क्या जाएगा, क्लिक जाएगा, क्योंकि हमने क्लिक करना है ना कलर सेलेक्ट करने के लिए। देन एरो फंक्शन अगेन। तो देखो यहाँ पे हमने क्या किया, टूल्स बटन में हमने सारे बटन्स को इवेंट दे दिया इवेंट लिसनर के लिए, करेक्ट। क्लिक इवेंट हो गया ना सब पे, हाँ क्लिक है। अब यहाँ पे भी हमें क्या करना है कि क्लिक इवेंट पहले तो देना है सारे कलर बटन को, ओके। और उसके बाद जो हमारा सेलेक्टेड कलर है उसको पास करना है, क्योंकि सेलेक्टेड कलर ही बैकग्राउंड में जाएगा ना सबके। तो फर्स्ट व्हाट वी हैव डन हियर, इसको सेम चिपकाओ ये दोनों क्लास को, ये दोनों लाइंस को आई मीन, और यहाँ से ये हटा के सेलेक्टेड कर दो। सिमिलर थिंग यहाँ पे भी कर दो। चलो ये हो गया, ओके। ये ऐसे जाएगा तब ठीक रहेगा, ओके। ये तो कर दिया हमने, ये यहाँ से एक हटा दो, ओके दैट्स फाइन। ये दोनों तो हो गया। अब इसमें हम लोग करेंगे सेलेक्टेड बटन जो है बैकग्राउंड कलर का, उसको पास कराएंगे एज अ सेलेक्टेड वैल्यू। तो यहाँ पे सेलेक्टेड कलर में हमारा आ जाएगा विंडो डॉट गेट कंप्यूटेड स्टाइल। जो भी स्टाइल है, किसका स्टाइल, बटन का, जो कलर बटन हमने क्लिक किया, रेड हो गया, ग्रीन हो गया, जो भी। और इसका हम लोग गेट प्रॉपर्टी लेंगे, प्रॉपर्टी वैल्यू क्या है भाई, प्रॉपर्टी वैल्यू इसका बैकग्राउंड कलर। तो हमने जैसे यहाँ क्लिक हुआ, ठीक है। अब जैसे ही ये क्लिक होगा तो इसका जो बैकग्राउंड प्रॉपर्टी है कलर, प्रॉपर्टी वैल्यू जो है बैकग्राउंड कलर, वो उठाएंगे और इस सेलेक्टेड कलर में सेव कर देंगे, सिंपल। इसको हमने बटन्स बना दिया है, करेक्ट, ये सारे एलाइज। उसके बाद यहाँ पे हम लोग सेलेक्टेड कलर उठाते जा रहे हैं। अगर मैं इसको यहाँ पर कंसोल डॉट लॉक करूँ सेलेक्टेड कलर को, ओके। अब देखो आप इंस्पेक्ट करते हैं, कंसोल है। अब यहाँ मैं क्लिक करूंगा, देखो रेड पे क्लिक किया 25500 आ गया, ये रेड है।
चलो वाइट पे करते हैं हम लोग। ओके, वाइट नहीं आ रहा है। वाइट क्यों नहीं आ रहा है भाई? ब्लैक देखते हैं एक बार। ब्लैक पे भी नहीं आ रहा है। अच्छा, अभी तो किसी पे नहीं आ रहा है। ओके ओके, आई थिंक आई हैव डन समथिंग रॉन्ग। नहीं नहीं, चेंज पे तो बात ही नहीं हुआ। एक सेकंड एक सेकंड, हो जाएगा हो जाएगा। तो पहली बार में हो गया, बट ये यहाँ पर कलर पिकर तो हमने लिया नहीं ना। कलर पिकर डॉट एड इवेंट लिस्नर, और ये जब चेंज होगा तो हम लोग यहाँ भी एरो फंक्शन बनाएंगे। ये एरो फंक्शन क्या करेगा हमारा, कि जो भी कलर यहाँ से पिक होगा वो हम लोग पास करा देंगे लास्ट कलर बटन के बैकग्राउंड पे। तो ये सेलेक्टेड दिया हमने यहाँ, ये सेलेक्टेड, ओके। यहाँ पे एक्टिव दिया हमने, ऐड में एक्टिव नहीं, यहाँ सेलेक्टेड होगा। ओके, लेट्स सेव इट, ट्राई अगेन। हमने रेड को दिया, अच्छा ग्रीन देते हैं इस बार। ओके, ग्रीन में ये आ गया हमारा आरजीबी। लेट्स टेस्ट रेड। यस, इट्स कमिंग 25500। ये ब्लैक 000 करेक्ट, हैश 000 है इसका कोड ब्लैक का। इसका हो जाएगा 255, ऑल द थ्री वंस। यस, तो हमारा कलर पिकर काम, कलर बटन भाई काम कर रहा है, ये सारे सेलेक्ट हो रहे हैं। ओके, अब एक चीज़ ये देखो, ये हमारा एक्चुअल कलर पिकर इनपुट है, तो इस पर भी आ रहा है करेक्ट। अब एक काम करना है कि इसका जो भी वैल्यू होगा ना, इसको भी पास कराना होगा। जो हमारा कलर पिकर है, हमने लिया है ना ऊपर कलर पिकर, ये कलर पिकर जो हमने एलिमेंट दिया है यहाँ पे इनपुट, उसके वैल्यू को, जो वैल्यू हमने पिक किया कलर का, उसको भी हमें लास्ट बटन के कलर के बैकग्राउंड पे पास कराना है। तो हाउ इट विल डू, तो यहां पर हम लोग करेंगे कलर पिकर डॉट एड इवेंट लिस्नर। किस पे भाई, तो क्लिक पे, एंड यहां हो जाएगा एरो फंक्शन, और इस एरो फंक्शन में कलर पिकर देंगे, इसका जो पेरेंट एलिमेंट है डॉट स्टाइल डॉट बैकग्राउंड, इसमें आ जाएगा हमारा कलर पिकर डॉट वैल्यू। सबसे पहले तो यहाँ पे अगर क्लिक करें हम, तो सी ये तो आ रहा है। अब यहाँ पे जो भी हम यहाँ पे सेलेक्ट करें कलर पिकर में, ये वैल्यू यहाँ आ जाए। ओके, अब जैसे ये लिया मैंने, तो इसको हटा दो, तो यहाँ पर वही वैल्यू आना चाहिए ना, अभी तो ब्लू ही आ रहा है, तो वो ही चेंज कर रहे हैं। ये कर दिया हमने वैल्यू। अब इसके बाद फिर से कलर पिकर जो है डॉट पेरेंट एलिमेंट, इसको डॉट हम लोग करा देंगे क्लिक। दैट्स इट। अब देखो ब्लू है, अभी क्लिक किया हमने, ब्लू ही आ रहा था, ठीक है। इसको मैंने ग्रीन पे ले गया। अब इसको ले जाते हैं यहाँ थोड़ा, इसको छोड़ दो, क्यों नहीं आ रहा है? ओके ओके, ये क्लिक पे नहीं आएगा, ये चेंज पे आएगा, सॉरी। हाँ, अब देखते हैं। इसको किया रेड हमने, ये चला गया यहाँ पे, इसको यहाँ पे छोड़ देते हैं। यस, सी, वो मैंने क्लिक गलती से कर दिया था, चेंज होगा ना कलर। ओके, सी नाउ द कलर हैज चेंज यहाँ पे। तो ये आपका कोई भी कलर यहाँ पर चूज कर सकते हो, ये चारों प्री डिफाइंड है, ये वाला आप चेंज कर दो कहीं से भी कलर पिकर से। सी, ये आ गया ब्लू, फिर यहाँ से चेंज करो येलो में, ये आ जाएगा येलो। तो ये इग्नोर करो आप, ये वार्निंग है, क्योंकि ये थोड़ा प्रोसेस लेने में टाइम हो रहा है, सो इग्नोर दैट। तो यहाँ से अब हम कंसोल लॉग डेटा हटा देते हैं, इसको भी हटा देते हैं। तो ये भी हमारा फंक्शनैलिटी हो गया है। अब क्या बचा, अब हम लोग ना सबसे पहले एक छोटा सा इजी काम करते हैं, क्लियर कैनवस। क्लियर कैनवस जो बटन है उस पर ऐड इवेंट लिसनर लगाते हैं। किस पे भाई, तो क्लिक पे जाएगा, ऑब्वियसली बटन है तो क्लिक पे ही जाएगा। एंड इसमें हम लोग एक एरो फंक्शन बनाते हैं, और इस फंक्शन में हमें क्या करना होगा, जो हमारा कैनवस है उसको क्लियर करना है। तो क्या करना है, क्लियर रेक्ट। अब इसमें हमें क्या चाहिए, एक बार यहाँ चेक कर लेते हैं। यहाँ पे करते हैं क्लियर रेक्ट इन कैनवस HTML। ये रहा मेथड क्लियर रेक्ट 40 40 50 50। क्या है ये भाई, वही है फिर से, विड्थ, हाइट, एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स।
तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 0 से स्टार्ट करेंगे क्लियर करना, 0 से, क्योंकि पूरा क्लियर करना है हमें कैनवस। तो कैनवस के विड्थ तक जाएंगे एंड कैनवस के हाइट तक जाएंगे, दैट्स इट। भाई सॉरी, यस, पूरा कैनवस क्लियर हो गया। 0 कोऑर्डिनेट से उठाएंगे हम लोग उसको, बोलेंगे भाई सब जगह पे उसको क्लियर कर। ओके, ये भी हो गया हमारा। अब हमारा सेव इमेज पे काम करना है, लेकिन उसके पहले ना हमें तो ड्राइंग तो अभी हो ही नहीं रहा है, ये सारा काम सेव इमेज भी, चलो सेव इमेज भी कर ही देते हैं। तो सेव इमेज डॉट ऐड इवेंट लिसनर, क्या लिसन करना है इस पे भी, ये बटन है तो ऑब्वियसली क्लिक ही लिसन होगा। एरो फंक्शन, अब यहाँ पे कॉन्स्ट ना एक हम लोग बनाते हैं लिंक, क्योंकि हमें चाहिए सेव करने के लिए। तो यहाँ पे एक एलिमेंट बनाएंगे, डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, ये ए टैग बनाएंगे हम लोग, क्योंकि लिंक है, क्लिक करेंगे href डाउनलोड हो जाएगा, लिंक डॉट डाउनलोड करके। ओके, ए बन गया। अब हम लोग करेंगे लिंक डॉट डाउनलोड, दैट विल बी इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा हमारा बैकटिक, ये हो जाएगा हमारा $, क्योंकि यहाँ पे ये नेम देना है हमें, कर्ली ब्रेसेस। तो इसको हम लोग नाम दे देते हैं ना, डेट डॉट नाउ, अभी का डेट, डॉट जेपीजी फॉर्मेट, ये ठीक है, जो भी आप नाम देना चाहो वो दे सकते हो आप। तो मैंने डेट का दे दिया। अब इसको हम लोग करेंगे लिंक डॉट href में। ये href में हम लोग क्या जाएगा, हमारा कैनवस जो है डॉट टू डेटा यूआरएल, इसको यूआरएल में कन्वर्ट कर दिया हमने, सिंपल। href में तो यूआरएल में ही जाता है ना, वो कन्वर्ट कर दिया बस। और उसके बाद क्या करना है, हमें जो लिंक बनाया है उसको क्लिक कर दो, तभी तो डाउनलोड होगा, दैट्स इट। हमारा सेव इमेज भी बहुत सिंपल था। ए एलिमेंट बनाया हमने, लिंक डॉट डाउनलोड में डाला ये वैल्यू, href में हमने डाला जो कैनवस का डेटा है उसको यूआरएल में कन्वर्ट करके फिर क्लिक कर दिया, दैट्स इट। ये भी चलो हो गया है। अब एक काम करते हैं और, एक क्या, अब बचा ही क्या है, बस एक काम बचा है, ड्राइंग। सब कुछ तो कर दिया हमने, ड्रॉ तो हो ही नहीं रहा है राइट। तो हम लोग जाते हैं ऊपर, स्टार्ट ड्रॉ के बाद बनाएंगे, यहाँ पे जाते हैं, कॉन्स्ट ड्राइंग दे देते हैं इसको, दैट विल बी इक्वल्स टू ई, एरो फंक्शन हो गया। अब यहाँ पे पहले चेक करेंगे, अगर टू नॉट इज ड्राइंग हो तो रिटर्न कर जाओ, ये वाला। अगर फॉल्स है तो रिटर्न, अगर ये नहीं है रिटर्न कर जाओ। अगर इज ड्राइंग ट्रू है तो यहाँ पर हम लोग कंटेक्स्ट डालेंगे, डॉट पुट इमेज डेटा, ये हमारा क्या हो जाएगा, स्नैपशॉट। कॉपीड कैनवस डेटा जो है, जो भी, वो पूरा का पूरा इस पर डालेंगे, ठीक है। क्योंकि क्या हो जाएगा कि हमें ये रिफ्रेश करना है तभी जब क्लियर कैनवस हो, अदरवाइज सारे डेटा वहीं पे एग्जिस्ट करने चाहिए, ड्रैग नहीं होना चाहिए या फिर रिमूव नहीं होना चाहिए। कोई भी ऑप्शन अगर अलग चूज कर ले तो वो रिफ्रेश नहीं होना चाहिए या मूव नहीं होना चाहिए। सो वी आर पुटिंग दैट डेटा अगेन हियर, स्नैपशॉट 0 एंड 0। ओके, तो ये हमारा इमेज डेटा है, एंड देन dx एंड dy द नंबर्स, दैट्स इट। ये हो गया। अब यहाँ पे चेक करेंगे, अगर हमारा सेलेक्टेड टूल जो है वो ब्रश है, ओके, या फिर हमारा सेलेक्टेड नॉट कलर टूल जो है वो इरेजर है, राइट, इरेजर भी तो है हमारे पास। तो क्या होगा, अगर सेलेक्टेड टूल इरेजर है हमारा, तो स्ट्रोक स्टाइल को हमें वाइट करना होगा। मतलब अगर ये देखो आप, इरेजर का मतलब क्या हो गया, इरेज करना है ना हमें। अगर ये पूरा ये दे दूं, ये इरेज हो रहा है, क्या होगा इसका मतलब, इरेज का मतलब क्या हुआ कि मैं वाइट पेंट कर रहा हूँ पूरे को, क्योंकि मेरा कैनवस वाइट है, वाइट पेंट कर रहा हूँ, इसका मतलब इरेज हो गया सारा कुछ, राइट, ब्लेंड होके। कुछ नहीं कर रहा हूँ मैं, सेम चीज जैसे ये ब्रश कर रहा है ना ब्लैक कलर में, वही ये इरेजर कर रहा है सिर्फ वाइट कलर में, दैट्स इट। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले अगर आप देखो नीचे, कहाँ गया हमारा वो कलर बटन है ना, स्ट्रोक स्टाइल कहाँ किया था हमने, ये किया था ना, यहाँ देखो, यहाँ कलर था सेम कलर, तो वही यहाँ पर स्ट्रोक स्टाइल मारेंगे हम लोग। तो ctx डॉट स्ट्रोक, सॉरी, स्ट्रोक स्टाइल, ये हो जाएगा हमारे
सेलेक्टेड टूल के इक्वल। ओके, अब ये चेक करेंगे हम, अगर ये इरेजर है तो क्वेश्चन मार्क, ओके, और यहां पे आ जाएगा कलर #FFF वाइट। अगर ये इरेजर है सेलेक्टेड टूल तब, नहीं तो ये हमारा सेलेक्टेड कलर ही रहेगा। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारा सेलेक्टेड टूल इरेजर है तो इसका कलर हम वाइट देंगे। अगर ये ब्रश है या फिर कुछ और है तो जो सेलेक्टेड कलर है हमारा ये वही रहेगा। क्योंकि देखो अभी सेलेक्टेड कलर ब्लैक दे रखा है, मैंने क्लिक किया मैंने ब्लैक पे, इरेजर सेलेक्टेड है लेकिन कुछ भी सेलेक्ट नहीं हुआ, ये वाइट ही रहेगा। सेलेक्टेड कलर कर दिया हमने। अब कहाँ से कहाँ तक ये भाई ब्रश चलेगा हमारा? तो ये चलेगा हमारा CTX डॉट, फिर से लाइन टू वही चलेगा जहाँ जहाँ तक हमारा ऑफसेट जाएगा। तो E डॉट ऑफसेट X टू E डॉट ऑफसेट Y। चलो ये भी हो गया। CTX डॉट स्ट्रोक दे दिया हमने, तो ये हमारा कंप्लीट है। अब अगर एल्स, अगर या फिर ब्रश या इरेजर नहीं है तो फिर क्या होगा? हमारे शेप्स होंगे रेक्टेंगल, सर्कल, ट्रायंगल। तो यहाँ पे जाके हम लोग करेंगे एल्स, नो सॉरी एल्स नहीं, एल्स इफ अगर सेलेक्टेड टूल हमारा रेक्टेंगल है तो क्या करेंगे? कुछ नहीं, ड्रॉ रेक्ट कर दो। क्या ड्रॉ रेक्ट? जो हमने बना रखा है ड्रॉ रेक्ट, कहाँ से? ई से, दैट्स इट। इसके साथ साथ अगेन एल्स इफ अगर हमारा सेलेक्टेड टूल क्या है? सर्कल है, तो क्या करना है हमें? कुछ नहीं, कॉल करा दो ड्रॉ सर्कल, दैट्स इट। ई इवेंट के साथ ये भी हो गया। अब यहाँ पर कर देंगे एल्स, क्यों? क्योंकि ड्रॉ ट्रायंगल एक ही है बचा, तो ड्रॉ ट्रायंगल ये भी हमारा इवेंट के साथ जाएगा ई। चलो ओके, तो ये तो हो गया। अब एक बार टेस्ट करते हैं। तो अपने ड्राइंग पे जाते हैं, ये रहा, क्लिक ऑन रेक्टेंगल, ये अभी भी नहीं कर रहा है। ब्रश नहीं, रीलोड करते हैं। ओके, तो एक काम करते हैं हम लोग, अभी हमने कैनवास सेट नहीं किया है तो ऊपर में ना यहाँ पे एक फंक्शन और बनाएंगे, कॉन्स्ट कैनवास बैकग्राउंड। अब इसमें जो है ये कर देंगे हम लोग CTX डॉट फिल स्टाइल, ये तो हमारा वाइट रहेगा, सॉरी #FFF CTX डॉट फिल करेंगे हम लोग रेक्ट, और ये रेक्ट जो है उसमें फिल हम लोग कर देते हैं 0 से 0 एंड देन द विड्थ, कैनवस विड्थ, क्योंकि वाइट पूरा हमें चाहिए ना, से लेकर कैनवस हाइट। ओके, स्टार्टिंग में हमारा कैनवस पूरा वाइट होना चाहिए, ये भी हो गया। अब CTX डॉट फिल स्टाइल फिर से करेंगे और दैट विल बी इक्वल्स टू ब्रश कलर। तो ब्रश कलर क्या है? सेलेक्टेड कलर है, इस पे बैक हमने उसी पे डाल दिया। अब सेट कैनवस के लिए हमें ऐड इवेंट लिस्नर विंडो पे लगाना होगा, विंडो डॉट ऐड इवेंट लिस्नर, किस चीज़ पे होगा? लोड करने पे। लोड करने पे क्या होना चाहिए? यहाँ पर एक एरो फंक्शन जाएगा। अब इसको हम लोग करेंगे कैनवस डॉट विड्थ, जो है ये हो जाएगा इक्वल टू कैनवस डॉट ऑफसेट विड्थ एंड canvas dot height will be equals to canvas dot offset, sorry canvas dot offset height, ये भी हो गया। अब इसको कर देते हैं हम लोग सेट कैनवस बैकग्राउंड, ये कॉल करा दिया हमने। अब हम लोग एक बार क्लिक करें, क्या क्यों नहीं काम कर रहा भाई? टाइप एरर कैन नॉट रीड प्रॉपर्टीज ऑफ नल रीडिंग,
कहाँ पे? 9251। सो 92 पे क्या हो रहा है भाई? 92 पे कौन सा क्लास इसको नहीं ऐड कर पा रहा है? एक्टिव दिया है ना हमने, यहाँ पे एक्टिव क्लास दिया है ना? यस, एक्टिव इज देयर। तो एक्टिव में क्या दिक्कत आ गई? ओके, बाय डिफॉल्ट हमने एक्टिव कहीं दिया है, देखते हैं। ऑप्शन टूल जो था हमारा, ऑप्शन चेकबॉक्स का है, ऑप्शन टूल कहीं नहीं दिया ना, कहीं नहीं दिया। तो एक यहाँ पर इसको सर्कल पे हम लोग एक्टिव डाल देते हैं। ओके, बाय डिफॉल्ट हमारा ये सेलेक्ट हो जाए, ताकि अब जो है इसको भी सेलेक्ट कर सकते हैं। सी नाउ इट्स वर्किंग। ये ठीक है। अब इसके बाद हम अगर ड्रॉ करें तो ड्रॉ भी नहीं हो रहा है अभी। क्यों भाई? अगर हम ड्रॉ करें तो नो, नोप, नोप, फिल कलर, नो। ओके ओके, माउस डाउन पे मैंने दिया है, माउस मूव पे हमने इवेंट लिस्टनर नहीं दिया, तो इट वोंट वर्क। तो कैनवस डॉट ऐड इवेंट लिस्टनर किस पे भाई? तो माउस जब हमारा मूव करेगा तो हमें स्टार्ट जो ड्राइंग है वो ड्राइंग करते रहना है, राइट? अदरवाइज हाउ विल इट वर्क? और जैसे ही हमारा कैनवस डॉट माउस मूव, जो हमने माउस डाउन कर रखा है उसको अगर हम लोग अप कर दें या फिर रिलीज कर दें, देन इट शुड स्टॉप ड्राइंग। तो माउस अप पे इट शुड स्टॉप। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एरो फंक्शन डालेंगे, इज ड्राइंग, और ये हो जाएगा इक्वल्स टू फॉल्स, ताकि ड्राइंग स्टॉप हो जाए। अब एक बार टेस्ट करते हैं फिर से। सर्कल है तो यहाँ पर अगर मैं करूँ, ब्रश क्यों आ रहा है भाई? ओके, आई नो दैट, क्योंकि यहाँ पर हमने अगर देखो तो यहाँ ब्रश दिया है, इसीलिए सेलेक्टेड टूल में ब्रश है और ये सर्कल है, तो ये मैच नहीं कर रहा है। एक काम करते हैं, यहाँ पे एक्टिव दे रखा है ना हमने, ये एक्टिव सर्कल से हटाकर ब्रश में दे देते हैं। ये रहा ब्रश, दैट्स इट। तो अगर अब ब्रश पे सेलेक्टेड है, ये देखो, अब मैं करूँ ये सही काम कर रहा है, चलो सही है। अब एक बार सर्कल देख लेते हैं फिर से। सर्कल पे सेलेक्ट हो गया, इट्स सेलेक्टेड, सर्कल भी ड्रॉ हो रहा है। रेक्टेंगल, रेक्टेंगल, रेक्टेंगल इज नॉट कमिंग। क्या हो गया भाई? क्या दिक्कत है रेक्टेंगल में? लेट्स चेक इंस्पेक्ट इफ देयर इज एनी एरर। यस, अनडिफाइंड ऑफसेट वाई इज नॉट डिफाइंड एट ड्रॉ रेक्टेंगल। क्या हो गया? ड्रॉ रेक्टेंगल ऑफसेट वाई, रिफ्रेश करते हैं। रेक्टेंगल, सर्कल काम कर रहा है, ट्रायंगल, ट्रायंगल भी काम कर रहा है, फिल कलर कर दिया तो ये भी कर रहा है। फिर अगर मैं इस पे चला जाऊं तो ये भी रेड कर रहा है। यस, दिस इज ऑल्सो वर्किंग। अगर मैं ब्रश पे जाऊं, ब्रश भी काम कर रहा है। एक बार थिकनेस देख लेता हूँ, थिकनेस इज ऑल्सो वर्किंग। इरेजर, यस, इरेजर इज ऑल्सो वर्किंग। इरेजर का थिकनेस चेंज कर देता हूँ मैं, ये भी काम कर रहा है। क्लियर कैनवस भी काम कर रहा है हमारा। और अगर मैं कुछ डाल दूँ यहाँ पे, तो सेव एज इमेज, ये सेव एज इमेज भी काम कर रहा है। अनडिफाइंड पीएनजी, ये अनडिफाइंड क्यों आ गया भाई? अगर इसको ओपन करें, दिस इज वर्किंग, बट अनडिफाइंड क्यों आ रहा है? और ये बैकग्राउंड वाइट होना चाहिए, तो ये इस तरीके से क्यों आ रहा है? ओके, आई गॉट द इशू। यहाँ देखो, ये ऑफसेट वाई है, ई डॉट ऑफसेट वाई होना चाहिए, माई बैड। अब क्लिक करते हैं रेक्टेंगल। यस, रेक्टेंगल इज फाइनली वर्किंग। एक चीज यहाँ देखो, अगर फिल कलर में यहाँ दे दूँ ना, फिल कलर सेलेक्टेड ये है लेकिन ये आएगा ब्लैक। ओके, ब्लैक भी नहीं आ रहा है, क्या दिक्कत हो गई? ये वही चीज, ई डॉट। ओके, फिर से करते हैं। हाँ, मैं कह रहा था कि ये सेलेक्टेड ये वाला है, फिल कलर किया मैंने, तो यहाँ पे ये ग्रीन या स्काइश टाइप होना चाहिए, लेकिन ये ब्लैक आ रहा है। क्यों? सेलेक्टेड हमने ब्लैक रखा है यहाँ पे, ये देखो,
तो ये भी ब्लैक ही हमारा बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्टेड रहे तो ज़्यादा अच्छा है। तो सेलेक्टेड वाला जो ऑप्शन था ना, ये यहाँ से हटा के यहाँ डाल दो। तो बाय डिफ़ॉल्ट में हमारा सेलेक्टेड ये रहा, फिल कलर कर दिया मैंने, ट्रायंगल ले लो। हाँ ठीक है ये। अब मैं इसको ये सेलेक्ट कर दूँ तो हमारा कलर चेंज हो जाएगा। फिर सर्कल ले लो, काम कर रहा है। रेक्टेंगल, ये भी काम कर रहा है। इरेजर, ये तो काम कर ही रहा था। नाइस। अब ये सेव इमेज देखो, ये अनडिफाइंड आ रहा है। अनडिफाइंड क्यों आ रहा है? ये हमारा यहाँ से होगा काम, सेव एज या सेव इमेज वाला जो ऑप्शन था ना हमारा फंक्शन, उसमें सेव इमेज, ये डेट डॉट नाउ में क्या इशू है? ओके, यस यस, करेक्ट करेक्ट, सॉरी, ये जेपीजी इसमें नहीं जाएगा, ये यहीं तक रहेगा। कर्ली ब्रेसेस, यस, अब काम होगा। अगर मैं सर्कल कर दूं और इसको सेव एज इमेज करूं, ये देखो ये आ गया 17/37, ये पूरा डेट स्टैंप आ गया है, उसका टाइम स्टैम्प वो चला गया, फाइल में सेव हो गया। इसको आप चेंज करके अपना भी नाम दे सकते हो, कुछ भी दे सकते हो, कैनवास या जो भी नाम आपको देना है। तो अगर इसको मैं ओपन करूं अब, कमिंग परफेक्टली फाइन, वाइट भी हो गया ये, चलो ये भी सही है। तो हमारा ड्राइंग ऐप इज कंप्लीट फाइनली। मज़ेदार था नहीं? हमने सीखा कोऑर्डिनेट्स कैसे यूज़ कर सकते हैं हम लोग, उससे हम लोग जितने भी पिक्सेल्स हैं उसको हम लोग कैसे कोई भी कलर दे सकते हैं, राइट? हाउ वी कैन क्लिक ऑन दिस फिल कलर, हाउ इट इज़ वर्किंग। इट्स वेरी अम्यूजिंग, राइट? कभी कभी आप सोचोगे कि एमएस पेंट यूज़ करते हो तो कैसे काम करता है। सारा पिक्सेल्स का खेल है यहाँ। फंक्शंस हमने उठाया, यूज़ किया, हो गया, सिंपल। ओके, तो आई वुड सजेस्ट यू टू प्लीज़ गो थ्रू दिस वीडियो मल्टीपल टाइम्स और ट्राई करो आप हर एक फंक्शन को ना, एक एक लाइन लिखो एंड देन ट्राई, क्या हो रहा है वो समझने की कोशिश करो। डॉक्यूमेंट्स पढ़ो, रेफरेंस पे उसको देखो। जैसे अगर स्ट्रोक रेक्टेंगल है तो उस पर जाओ, यहाँ क्या चल रहा है वो एक ट्रायंगल बना कर देखो पहले, बाय डिफ़ॉल्ट इस तरीके का कुछ भी, राइट? एक ट्रायंगल या शेप जो भी है बना कर देखो, उस फंक्शन को, उस मेथड को ट्राई करो खुद से, सैंपल बना, तो वो फंक्शंस आपको समझ में आएंगे। और एक बार आपको हैबिट होगी ना यूज़ करने की सब मेथड्स, तो फिर आपको कुछ नहीं, सिंटेक्स देखना है, पैरामीटर क्या क्या है वो देखना है, वो फिर आप डायरेक्टली यूज़ कर सकते हो। तो आई होप आपको ये प्रोजेक्ट अच्छा लगा होगा। अगर यस तो प्लीज़ गिव अ थम्स अप। बहुत मेहनत लग रही है इसको क्रिएट करने में, बट हाँ मज़ा भी आ रहा है। तो प्लीज़ 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 गिव अ थम्स अप। ये थम्स अप यहाँ बनाते हैं एक, गिव अ थम्स अप। एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब। और कोई भी आपके पास डाउट हो, कुछ भी हो, आप कमेंट करो। इट विल टेक सम टाइम, 2 दिन 3 दिन, बट आई विल श्योरली कमेंट। मैं खास कर ये ध्यान देता हूँ कि मैं ईच एंड एवरी कमेंट पे रिस्पॉन्ड करूँ। और अगर कुछ ज़्यादा डाउट्स है तो आई विल रिस्पॉन्ड इन मल्टीपल कमेंट्स ऑल्सो। आपके पास कोई मल्टीपल डाउट्स हो, फिर या फिर आपके पास कोई, मैं कुछ अगर आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन दूँ कमेंट्स में, उसके बाद भी उस पर अगर आपको डाउट हो तो यू कैन प्रोसीड फर्दर और आप कमेंट कर सकते हो। ओके, आई वुड रिस्पॉन्ड फॉर श्योर। 2 दिन लगे 3 दिन लगे, बट आई विल रिस्पॉन्ड बैक। ओके, प्लीज़ सब्सक्राइब करें चैनल को, मीन्स अ लॉट टू मी। एंड आपके पास कोई भी प्रोजेक्ट या टॉपिक्स हो जिस पे आप चाहते हो कि मैं वीडियो बनाऊं, तो प्लीज़ कमेंट दैट आल्सो। मिलते हैं फिर से किसी नेक्स्ट मस्त से प्रोजेक्ट के साथ। टिल देन कीप कोडिंग, कीप प्रैक्टिसिंग। गुड बाय।